नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और टाइटल से आपने समझ ही लिया होगा। दरअसल एक बात हमेशा चलते रहती है, लोगों में एक जिज्ञासा रहती है कि जो बुद्ध का धम्म था और जो बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा दिया है, उन दोनों में क्या कोई अंतर है? अंतर है तो कितना अंतर है? क्या बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों से अलग हटकर और 21वीं सदी के अनुसार धम्म को प्रस्तुत किया है, या फिर बाबा साहब ने जो एक्चुअल बुद्ध का सिद्धांत था उसको खंगालने की कोशिश की है? ये सवाल जो है सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है। तो आज हम इसको देखेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे। इसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर आपको मिलेंगे जो अक्सर हाँ बुद्धा एंड हिज धम्मा पर उठाए जाते हैं। कुछ लोग बहुत सारा सुपरस्टिशियस नज़रिया जो ब्रह्मानिकल जो थियरी है उसके अकॉर्डिंग बुद्धा एंड हिज धम्मा में दिखाने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब ने ये लिख दिया है तो इससे ये साबित हो रहा है, तो उससे वो साबित हो रहा है। इस तरह की भी बातें आती हैं। तो इनका हम एक-एक करके उत्तर देखते जाएँगे और आपको बहुत सारे जो जिज्ञासाएँ हैं उनका समाधान भी मिलते जाएगा। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है। यहाँ पे जो भी स्ट्रीम होती है, डिबेट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है, सबका उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है बुद्ध धम्म, कुछ प्रश्न कुछ उत्तर, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की। ये पुस्तक सबको पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें प्रश्नों के माध्यम से जो लोगों में आता है उसका उत्तर देने का प्रयास किया है। और आपने यहाँ भी देखा होगा बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो लोग बताते हैं कि बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में ये बात लिख दी है, तो त्रिपिटका में ये बात लिखी हुई है। तो ऐसे जितने भी तमाम तरह के जो प्रश्न आते हैं इनको कलेक्ट करके और इसमें उत्तर देने का प्रयास किया गया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और हम आप लोगों को बता दें कि भारत में जब बुद्ध थे तो वो खुद ही अपने पाँव से चलकर लोगों के घर जाते थे, लोगों से मिलते-जुलते थे, उनके यहाँ खाना खाते थे, उनके यहाँ भिक्षा तक भी लिए हैं और उनको अपने जो उनकी ज्ञान था वो भी उनको प्रोवाइड कराते थे, देते थे। खुद अपने वचनों से बोलकर वो लोगों को लोग डायरेक्ट उनकी बातें सुन सकते थे, देख सकते थे, समझ सकते थे। समय बीतते रहा, जैसे-जैसे समय बीतते रहा वैसे-वैसे उनको दिव्य बनाया जाने लगा। 9th-10th सेंचुरी तक तो ऐसा हाल हो गया कि कुछ लोगों ने उन्हें अवतार तक बनाने की घोषणा करने लगे। 12वीं सदी में तो 13वीं सदी में तो उन्हें विष्णु का अवतार तक बना दिया गया। तो जैसे-जैसे समय बीता वैसे-वैसे बुद्ध में दिव्यता, चमत्कार, पावर ये सारी चीज़ें जोड़ी जाने लगी। आप जब त्रिपिटक पढ़ते हैं तो उसमें भी बदलाव हुआ। अभी क्यों क्या लगता है कि जो बातें हमारे सामने स्क्रिप्चर्स में रख दी गई है, वही चीज़ें एज एज इट इज़ बुद्ध के समय में रही होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पूरी तरह से गाँठ मान लीजिए, कभी आपके सामने कोई कह दे कि त्रिपिटक में ये लिखा है, आप अचानक से बेचैन हो सकते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो, कह रहे रे त्रिपिटक में ऐसी कैसे बातें लिखी हैं? यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि जैसे-जैसे बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया गया है, तो आपको क्या लगता है त्रिपिटक का ब्राह्मणीकरण नहीं हुआ होगा? उसको छोड़ देगा वो। बुद्ध का ब्राह्मणीकरण कर दिया त्रिपिटक को छोड़ देगा। बाकी के बुद्धिस्ट ग्रंथों को छोड़ देगा। मतलब जहाँ पे भारत जो गढ़ था बौद्धों का, अब भारत से ही बुद्ध गायब हुए, भारत से बुद्ध गायब किया गया, तो उनकी जितनी वाणी थी, जो बची-खुची रही, आपको क्या लगता है एज इट इज़ ब्राह्मण रख लेगा? जब उसको एज इट इज़ रखना ही था, तो उनको खत्म क्यों करता वो? उनका ब्राह्मणीकरण क्यों करता? उनको विष्णु और शिव का अवतार क्यों बनाता? दुर्गा काली क्यों बना देता? तो उसने ब्राह्मणीकरण सिर्फ़ उनकी मूर्तियों का नहीं किया है, उनकी विचारों का, लेखों का, हर चीज़ का ब्राह्मणीकरण किया है। कुछ तो ऐसे भी ब्राह्मण थे, जब देखे कि पूरा बुद्ध मार्ग का खेल खत्म है, अब तो शैव मार्ग को हमने पैदा कर दिया, वैष्णव मार्ग पैदा कर लिया, शाक्त मार्ग पैदा कर लिया, तो चलो अब हम क्या करते हैं बुद्ध के नाम पर अभी जो लोग बचे हुए हैं, उनके नाम पर बुद्ध के नाम पर खेती करते हैं। तो उन्होंने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करके और उस हिसाब से कंटिन्यू रखा। जब देश गुलाम था, तब आप जब बौद्ध मार्ग की खोज अंग्रेजों ने की, तब पता चला कि जो आज का बांग्लादेश है, उसका जो चटगाँव था, वहाँ पे
पाली में कुछ ब्राह्मण फैमिली जो है वो पाली पढ़ते लिखते थे, त्रिपिटक कुछ ज्ञानवर्धन करते थे। 1-2 जगह पाया गया। ये वही ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मतलब ये ब्राह्मण बने हुए थे या त्रिपिटक को, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जब त्रिपिटक ढोएगा तो वो जब उत्तरवर्ती ब्राह्मण आया था, ब्राह्मणवाद आया था, जब बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि ये उस समय ब्राह्मणीकरण नहीं किए? दरअसल इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया और इसमें उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म, तांत्रिक बुद्धिज़्म, इसमें तंत्रयान, वज्रयान, ये सारी चीज़ों में जो परिवर्तन आ रहा था, उन सारे परिवर्तन के दौर से ये सारी चीज़ें गुज़री हैं। ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक के शिलालेख की तरह 2250 साल, 2300 साल पुराना जो लिखा है एज़ इट इज़ वही आज बचा हुआ है। दोस्तों बदलाव जब होता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बदलाव होगा। आप गाना वही गाते रहेंगे, प्रेयर थोड़े ही है कि एक प्रेयर आपने गाना शुरू किया, वही प्रेयर गा रहे हैं, सदियों से वही प्रेयर गा रहे हैं। मोटी-मोटी किताबें होती हैं, आप 2, 4, 5 जो मेन पॉइंट्स होता है, जैसे 4 आर्य सत्य हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, या निवान क्या होता है, निब्बान क्या होता है, जो मेन पॉइंट होते हैं, प्रतिसमुत्पाद क्या होता है, वो सब आप याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो और भी बहुत सारी बातें हैं, जो किताबों में विस्तृत रूप से होती हैं, वो सारी चीज़ें आप याद थोड़े रखते हैं। वो तो बार-बार याद करके रीराइट की जाती है। तो यही जब रीराइट का खेल हुआ, तब इन लोगों ने अपने हिसाब से लिखा और अब उसका मतलब जो है पब्लिक नहीं समझ पाती है तो भ्रमित हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का अर्थ अब बदल चुका है। बहुत सारे शब्द जो पाली में थे वही सेम शब्द संस्कृत में गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो पब्लिक भ्रमित होती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिससे सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि बाबा साहब ने जब ये सारा चीज चेंज कर दिया बुद्ध धर्म को, तो एक चीज यहाँ पे ये देखने को मिली कि कुछ ऐसे भी तकियानूसी टाइप के थे, परंपरावादी थे, पुराणपंथी थे, जिनको जैसे उन्होंने सुना ना कि अच्छा बाबा साहब ने बुद्धा निज धम्मा लिख दिया है, तो ऐसे लग रहा था उनके तन बदन में आग लग जा रही है। मतलब एक होता है ना, एक हरा मिर्च होता है, एक लाल मिर्च होता है। मतलब लाल मिर्च किसी ने कूट-कूट के ले जाके उनके धर के लेप लगा दी हो उनको कायदे से, ऐसे तन बदन में आग लगती थी। अरे! एक शूद्र ने किताब लिख दिया, पूरा शूद्रों को एक धर्म पकड़ा दिया। 1000 साल से हमने उनको धर्म से विछो किया था और इसने पकड़ा दिया। तो यही जो कुछ लोग थे, इनकी कुछ संतानें जो थीं, वो भी बुद्धिस्ट बन के घुस गईं, वो भी कुछ बुद्धिस्ट बन के घुस गईं। कुछ-कुछ तो बौद्ध विहारों में सर्वे सर्वा बन के बैठे हुए हैं। अब तो संख्या कम हो रही है, जैसे-जैसे बाबा साहब के अनुयायी अम्बेडकराइट लोग जैसे-जैसे बुद्धा एंड हिज धम्मा और बुद्ध मार्ग को समझने लगे आर्कियोलॉजी के माध्यम से, तब इनकी संख्या कम हुई। नहीं तो पिछले 70-80 सालों से तो ऐसे लोगों की भरमार थी, पूरी तरह से भरमार थी। तो इसी तरह से एक और व्यक्ति थे, इसके बारे में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड लिख रहे हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आप सभी को जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड। तो हम देखते जाते हैं एक-एक करके प्रश्न और क्या-क्या बातें डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने इससे रिलेटेड लिखी है, और आप लोगों को क्लियर भी होते जाएगा। तो ये बताते हैं कि इनके सामने एक किताब है ब्रह्मच्छेदिका, उसका भाग 1 है। लेखक हैं प्राध्यापक भदंत नंदवर्धन बोधि। अभी जिसमें भदंत लगे ना तो वो समझ जाइए कि ये भदंत वही होते हैं जो ब्राह्मणवाद में या उत्तरवर्ती बुद्धिज्म में जो महंत होते हैं। आप समझ गए होंगे भदंत मतलब। तो ये इस तरह के जितने नाम आएंगे भदंत, ये समझ जाइए कि ये कुछ न कुछ इनमें दिक्कत है, इनकी दिक्कत समझनी पड़ेगी, दिक्कत रहता है। एक भदंत कौशल्यायन भी थे, जब अनुवाद करते थे तो उसमें ज़रूर अपना कुछ सिगुफा छोड़ जाते थे। ये वो ब्राह्मण लोग हैं जो 21वीं सदी में अपना ब्राह्मणवाद जो है बुद्धिज़्म में या बुद्ध मार्ग में अपना डालने का प्रयास करते हैं। तो ये भी भदंत जो व्यक्ति है, इसने भी यही काम किया। बाबा साहब से बड़ा चिढ़ थी इसको। अम्बेडकराइट लोग इसको सर्वे सर्वा बना रखे थे, एक महाविहार का, और ये बंदा जो है बाबा साहब पर ही आक्षेप पर आक्षेप किए जा रहा था, क्योंकि उसको इसको बड़ा चिढ़ थी। इन लोगों की आदत पड़ गई थी बुद्ध को हाई फाई दिखाने की। इन्होंने तो बीच में देवी देवता इनको बनाया पहले। शुरू में जब आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रह्मा आके पैर पकड़ रहा है बुद्ध के, और आप बाद में देखेंगे तो बुद्ध ही अब अवतार हो रहे हैं विष्णु के। ये सब काम इन्हीं लोगों का था।
तो ये बंदा क्या लिखता है, इसका 2 उदाहरण इन्होंने दिया है। ये लिखता है कि बाबा साहब ने अपने ग्रंथ के कई शंकाओं के लिए स्थान प्रस्तुत दे रखा है और जो समाधान बाबा साहब ने दिया है, वह त्रिपिटक साहित्य के विपरीत तथा मनगढ़ंत है। ये बंदा कहता है अपनी किताब में। नाम है इसका बदंत नंदवर्धन बोधि और बाबा साहब पे कह रहा है कि त्रिपिटक जो साहित्य है ना, उसके ठीक विपरीत और मनगढ़ंत बात जो है बाबा साहब लिखे हैं। अच्छा, इसका भाव यह है कि बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है उस पर शंकाएँ उठना स्वाभाविक और उन शंकाओं के उत्तर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, वे मनगढ़ंत और त्रिपिटक साहित्य के विपरीत हैं। अच्छा, एक दूसरा नमूना है वो भी देख लीजिए। आज के भौतिकवादी बौद्धों का जो मत नास्तिकवादी बना, उसका मूल कारण ही है भगवान बुद्ध और उनका धर्म। पृष्ठ 261 पर कॉलम 7, 8, 9, 10 ये बताता है कि जो बुद्धा एंड हिज धम्मा जो बाबा साहब ने किताब लिखी है, वो बोल रहा है कि जो बुद्ध को मानते हैं और जो नास्तिकवादी बन गए हैं, इसका कारण यही है कि बाबा साहब जो है, ये बुद्धा एंड हिज धम्मा बना के लोगों को नास्तिक बना रहे हैं। मतलब इसकी चिढ़ है इसको। तो ये समझ जाइए कि जितने भी महंत जो लगा होता है वही ये भदंत होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ब्राह्मणवाद पार्ट 2 है। घुस के ये जैसे ब्राह्मणों का काम क्या होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय में घुस जाएँगे, पुरोहितगिरी करेंगे। ये इसमें घुस के पुरोहितगिरी करने वाले ये लोग हैं। अब सुनिए ये पूरा चीज़ इस चीज़ समझना है आप लोगों को, मैं समझाऊँगा अच्छे से आज समझाऊँगा। तो नागसेन जी लिखते हैं जय भीम सबको जी, जय भीम आपको भी। तो इसका भाव यह है कि बाबा साहब ने जो ग्रंथ बनाया है वह बुद्धिज्म के स्थान पर नास्तिकवाद का प्रचार करता है और बौद्धों को भौतिकवादी व नास्तिकवादी बनाता है। ये बंदा जो है क्लेम कर रहा है खुद जो है बौद्ध विहार मठ का जो है वो बना हुआ है, सर्वे सर्वा बना हुआ है और ये किताब लिख के बाबा साहब पर आरोप लगा रहा है। अब इस पर जो है देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह के बाबा साहब विरोधी विचार रखने वाले प्राध्यापक भिक्खु को कई आम्बेडकरी साथियों ने कुछ समय पहले तक लुधियाना के पास तक्षशिला बुद्ध महाविहार का सर्वे सर्वा बना रखा था। देख लीजिए भाई साहब, उसको अम्बेडकराइट लोग भी उसको ऊपर चढ़ा के वो बना रखे थे। आगे ये लिखते हैं अम्बेडकरी साथी बहुत सयाने हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें अच्छे व बुरे का पूरा ज्ञान है। उन्हें यह समझने की ज़रूरत नहीं है सावधान भेड़ के लिबास में मौजूद भेड़िया के शिकार न हो जाए। तो ये बात बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने कि हम लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे भी भेड़ हैं, मतलब भेड़िए हैं जो भेड़ बन के और उसमें घुसे रहते हैं ग्रुप में। जो आपको जो है बताएँगे कि बुद्ध जो हैं वो आस्तिक थे, बुद्ध देवी-देवताओं को मानते थे, आत्मा परमात्मा मानते थे। हम बहुत बड़े जो हैं हम बहुत बड़े जो हैं बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब ने गड़बड़ कर दिया। ये सारे भेड़िए लोग हैं। पहले तो इन लोगों ने बुद्ध मार्ग को लुटवा दिया 9वीं 10वीं में ब्राह्मणों के साथ मिलके। जितने अच्छे लोग थे उनको मरवा दिया और खुद ये बैठ गए इनकी पुरखे पुश्ते जो हैं अब जो है ये बैठ के अब फिर से ज्ञानवर्धन कर रही है कि अब जो बाबा साहब ने फिर से इसको परिष्कृत कर दिया है, इसको जो एक्चुअलिटी उसकी खोजने की कोशिश की है, तो फिर से इसको डुबा के बर्बाद किया जाए। तो इस चक्कर में कुछ भेड़िए लोग जो हैं वो घुस आए हैं खेमे में। इसका जो है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रक्षित श्रीधरन जो है ये कह रहे हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा इज filtered out from Tripitaka. Baba Sahab accepted only the which is logical and evidence-based, leaving out superstitious things. Baba Sahab did 20 years of research from 1935 1955. हाँ, शुक्रिया आपका रक्षित श्रीधरन जी। ये रक्षित जी ने यहाँ पे सही बात कही है कि बाबा साहब ने फिल्टर आउट किया है क्योंकि बाबा साहब को ये बात पता था। तो जब बुद्ध का इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया है तो त्रिपिटक का भी ब्राह्मणीकरण किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक का कर दिया और दूसरा को छोड़ देगा, दूसरा को ऐसे छोड़ देगा। तो उसने दोनों का ब्राह्मणीकरण किया। तो इसीलिए आपको ऐसी बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलती है आपको नहीं समझ में आती है, उसका यही कारण है कि उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। इसीलिए जो बुद्ध लोग थे, बुद्धिस्ट जैसे सम्राट अशोक जितना चतुर थे कि उन्होंने शिलालेख लिखवा दिए कि भविष्य में कोई मेरी बात को भी चेंज भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रॉक्स पे लिखा हुआ है। उसी तरह से बौद्ध भिक्खु भी बहुत चतुर थे। उन्होंने त्रिपिटक में कलाम सूत्र में बकायदा ये चीज बुद्ध के मुंह से कहलवा दिया कि देखो
किसी भी लिखी हुई चीज़ या किसी भी कोई चीज़ जो है आँख मूंद के मत विश्वास करना, तर्क, बुद्धि, विवेक को इस्तेमाल करना। ये बौद्ध भिक्खु भी चतुर थे, उन्होंने कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दिए ताकि ये लोगों को हमेशा याद रहे कि जहाँ पे आप फँसोगे, बौद्ध भिक्खु भी बन के कोई आपको फँसाएगा, तो भी आप अपना तर्क और बुद्धि इस्तेमाल एक बार कर लेना, ठीक है ना? अगर खरा नहीं उतरे तो उसको हटा देना, छोड़ देना, मत मानना उस चीज़ को। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको हमें समझना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है उपाली सीरत जो है, इनका सुपर स्टिकर है। बहुत शुक्रिया आपका उपाली जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक बात आती है कि ये जो बंदा था जिसने क्रिटिसिज़्म किया बाबा साहब का बुद्धा एंड हिज धम्मा पे, कि भाई त्रिपिटक जो है उसके उलट और विपरीत बाबा साहब ने बातें लिखी है, मनगढ़ंत लिखी है। अब उसको ये बंदे को ये नहीं पता है, उसको पता होगा कुछ? कुछ नहीं पता होगा। चीवर पहन लेने से ज्ञान आ जाता है क्या? बाबा साहब से बड़ा ज्ञानी है क्या वो? बाबा साहब पूरी ज़िंदगी कभी चीवर नहीं पहने। बाबा साहब पूरी ज़िंदगी चीवर नहीं पहने और उससे उससे क्या इतनी किताबें लिखे गए जितना भारत में कोई नहीं उतना ज्ञानी रहा होगा, जो इंटेलिजेंस लेवल था। केवल भारत का नेशन का थोड़े ही था, इंटरनेशनल लेवल के उनको नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है उनको। तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि त्रिपिटक को जब कथावत्थु जो किताब आई थी सम्राट अशोक के समय में, जो मोगली पुत्र जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि उनके समय में जब तृतीय संगति कराई गई, तो ये चीज़ पाया गया कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो हैं, बुद्ध के वचन का प्रचार-प्रसार सही से नहीं कर रहे थे। मतलब गलत मैसेज जा रहा था लोगों के बीच में और उस समय ओरली ही चलता था। ये तो एक होता है ना कि जब आपको डिमांड होती है, तो डिमांड के अनुसार सप्लाई होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा बताया गया है। तो उस समय बुद्ध ने अपनी बातें कहते थे, उस समय यही प्रचलन था। तो बौद्ध भिक्षु भी ऐसी बातें, लेकिन फिर देख रहे हैं कि यार उस क्षेत्र के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो तो कुछ और ही बात बता दे रहे हैं बुद्ध के नाम पे, उस क्षेत्र के कुछ और ही बता दे रहे हैं। अलग-अलग महाविहारों में अलग-अलग बातें चल रही हैं, 18 तरह के अलग-अलग हो गया है। तो तृतीय संगति जब हुई तो सॉरी, तब पता चला कि 18 तरह के अलग-अलग विनय विनय और निकाय विनय बन चुके थे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसमें से एक को सही माना जो ओरिजिनल था और 17 का उन्होंने खंडन कर दिया। 17 तरह के जो थे खंडन किया और खंडन करते हुए उन्होंने एक पूरी किताब लिखी कथावत्थु, जिसमें उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी क्या-क्या चीज़ें तुम लोग गलत बता रहे हो और क्या-क्या चीज़ें बुद्ध मार्ग का नहीं है। ये वाला एक जो मार्ग है या एक जगह पे ही ये जो है यही वाला ओरिजिनल है और यही सही। बाकी 17 जो है तुम लोग खुद ही क्रिएट कर लिए हो और उनके नाम पर प्रचार-प्रसार कर रहे हो बुद्ध के नाम पे। तो अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये चीज़ लिख दी, तो सम्राट अशोक ने भी ऐलान करवाया था कि जो लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं धम्म को, ये इनके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भई जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा, इस तरह की बातें लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि त्रिपिटक जो था ना, बहुत लोग सोचते हैं कि त्रिपिटक हो गया मतलब बुद्ध बोल रहे हैं वही बात हो गया, वही नहीं होता है दोस्तों। त्रिपिटक का मतलब होता है कि 3 पेटियों में बुद्ध प्लस बुद्ध मार्ग, इनकी सारी बातों को संजो कर रखना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, बुद्ध प्लस बुद्ध मार्ग। मैंने सिर्फ बुद्ध की बात नहीं कहा, बुद्ध प्लस बुद्ध मार्ग। इनकी बातों को 3 पेटियों में संजो कर रखना, ये होता है त्रिपिटक। तो यहाँ पे भी जो 3 पिटक है, इसमें से अभिधम्म पिटक जो है, ये काफ़ी बाद में आया और अभिधम्म पिटक का ही जो 5th जो वो था बुक था, वो कथावत्थु के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें से जो पहला होता है सुत्त पिटक, उसको माना गया है कि बुद्ध के वचन हैं, उसमें भी कई सारे पोर्शन हैं, कई सारे निकाय हैं। उसके बाद सॉरी, इसके बाद से दूसरा जो है वो विनय पिटक है, विनय समुकस कहा जाता है। तो विनय पिटक में उसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं और अभिधम्म पिटक है। तो जो विनय पिटक है, इसमें भी आप देखें कि आता है थेरी गाथा और भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बहुत सारी कथाएँ आती हैं, वो भी बाद में ऐड की गई हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वो पहले से थी उसमें या बुद्ध जब भिक्षुणी अपनी गाथा सुना रही है, उसमें बहुत सारी काल्पनिकता भी है।
तो इस तरह की बातें जो हैं बाद में ऐड की गई हैं और इन सब को त्रिपिटक कहा जाता है। तो कोई अगर इन चीज़ों को उठाकर सोचे कि बुद्ध ने कहा है, ऐसा नहीं है। ये बात एकदम क्लियर आप समझ लीजिए दोस्तों। कोई भी आपको त्रिपिटक दिखा दे, कहे कि ये सारे के सारे बुद्ध ने लिखे हैं, मत मानिएगा। बुद्ध के वचन है ही नहीं ना वो। उसमें से कुछ पोर्शन जो है बुद्ध के वचन है और उसको भी दर्शाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी तरह से प्रेजेंट किया है। जैसे उन्हें दिखाना होगा कि ये किसी ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, तो बौद्ध भिक्षु उसको अपने अंदाज में लिखेगा कि कोई एक भिक्षु है, वो गया, जो प्रजापति है, जो ईश्वर या जो भी है उसका उसके पास पहुँच गया, उससे बोल रहा है कि भाई तू बता कि कैसे बिना किसी एलिमेंट के तू कैसे रचना कर देता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भिक्षुओं की कल्पना है बुद्ध के नाम पर कि बुद्ध ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इस तरह से त्रिपिटक की रचना हुई है और बाद में जो अरहत लोग थे, जो बोधिसत्व लोग थे, इन लोगों की भी जो बातें आई हैं, उसको भी उसमें संजोहित किया गया है। ये पूरा त्रिपिटक होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो भदंत है, जो बाबा साहब का क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा का, उस बंदे को ये भी नहीं पता है कि त्रिपिटक होता क्या है। उसको ठीक से पता होता कि त्रिपिटक का मतलब होता है कि जो फ़िल्टर आउट बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर, जैसे कथावस्तु क्या है? फ़िल्टर आउट कर रही है ना ये। 17 जो बाकी के संप्रदाय है, उसको फ़िल्टर आउट कर रही है और इसको जो है त्रिपिटक का पार्ट मान लिया गया। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा को जो फ़िल्टर आउट कर रहा है, उसको त्रिपिटक का ही भाग मान लेने में इसको दर्द महसूस क्यों हो रहा है? इसको दर्द इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि बुद्ध धम्म पे भी ब्राह्मणों का ही कब्जा होना चाहिए। एक शूद्र कैसे लिख दिया किताब और उसका भी अपना एक धर्म और धम्म होने जा रहा है। दरअसल ये बीमारी चुभती है इनके अंदर। तो इसीलिए ऐसे जो भदंत और भंते जो बने घूम रहे हैं, जिनके अंदर जातिवादी कीड़ा घुसा हुआ है, इनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो हैं, ये बताते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। आगे ये लिखते हैं कि थेर गाथा या बुद्ध वचन थेरी गाथा क्या है? थेर गाथा और थेरी गाथा क्या है? ये भी बाद में ऐड किया गया है। यही सब थेर गाथा और थेरी गाथा जो है ना, बौद्ध भिक्षुणियाँ जो हैं वो गाती हैं और बहुत बाद में गाती हैं। इसमें कल्पनाओं का बहुत समावेश है। सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो ब्राह्मणिकल सिस्टम जैसा है या क्या है? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें ना बाद में समय-समय पर जोड़ी गई हैं। तो इसी ये त्रिपिटक यही होता है, त्रिपिटक की यही खूबी होती है कि इसमें बार-बार चीज़ें जो हैं जुड़ती रही हैं। अच्छा, नेचुरल वर्ल्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, धर्म की ज़रूरत क्यों? ये चिंगारी है, ज्ञान का दीप नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड जी। तो यहाँ पे आगे वो लिखते हैं कि विमान वत्थु और पेत वत्थु क्या है? अब सुनिएगा इस चीज़ को। ब्राह्मणवादी कहते हैं ना कि अरे विमान शब्द जो है, ये तो हमारे यहाँ का है। हमने विमान रामायण में प्रयोग किया है। लेकिन जो विमान वत्थु जो है और ये पेत वत्थु जो है, ये शब्द भी इनका है, बौद्धों का है और इसका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है। इतना ज़्यादा ब्राह्मणीकरण किया गया है इन शब्दों का कि ये लिखते हैं कि जो हिंदुओं का गरुड़ पुराण है, या ब्राह्मणों का लिखना चाहिए, ये बार-बार जानबूझ के हिंदू लिख देते हैं। तो ब्राह्मणों का जो गरुड़ पुराण है, उसका ये बौद्ध संस्करण नहीं पूछ रहे हैं कि भैया ये बता दो कि ये विमानवत्थु और पेतवत्थु क्या है? यानी कि इनका ये कहने का मतलब है कि ये भी चीज़ें बाद में जब उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म था, या जब ब्राह्मणों ने इसको जब कब्जा किया त्रिपिटक को, बुद्ध को, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाली, विमानवत्थु, पेतवत्थु, और इनमें जो है वही सारा मटेरियल डाला जो बाद में इन्होंने अपने गरुड़ पुराण में डाल लिया। जब देखा कि यार हम तो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण तो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, चलो अपना एक नया धर्म बना लेते हैं। तब इन्होंने वही चीज़ें फिर गरुड़ पुराण में डालकर अब बना ली। तो ये वहीं पे पूछते हैं कि ये क्या इसका जो है ब्राह्मणीकरण नहीं है, इसका बौद्ध संस्करण नहीं है इसका। अब क्या है कि क्या ये सब ग्रंथ बुद्धवचन है, चाहे ये खुद्दक निकाय का हिस्सा हो। यही खुद्दक निकाय का ही जातक कथा भी है दोस्तों, जिसको काल्पनिक माना जाता है। याद रखिएगा, ये बार-बार आके आपको वो जो आता है ना यहाँ पे
आके बताएगा कि अरे जहाँ तक कथाएँ असली हैं, जहाँ तक कथाओं में पुनर्जन्म है, दरअसल ये वही ब्राह्मणों की संतानें हैं, जो आज भी आपको ये बताना चाह रही हैं कि बौद्ध मार्ग में पुनर्जन्म है, ये है, वो है। ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म है, उसमें इनकी टीस नहीं होती है। यहाँ पे आएँगे आपको ज्ञान देने के लिए पुनर्जन्म, जिनको पता भी नहीं होता है कि इसमें कोई पुनर्जन्म नहीं होता बौद्ध मार्ग में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि खुद्दक निकाय और सूत पिटक का हिस्सा है, उसको भी इन लोगों ने माना है कि इसमें बाद में ये चीज़ें ऐड की गई हैं ब्राह्मणों द्वारा। अब यहाँ पे आता है कि भई हम ग्रंथ पढ़ें कैसे? कैसे पढ़ें? इतना जब घाल-मेल है और इतना घाल-मेल होने के बाद भी हम कैसे समझें कि सच्चाई क्या है? अब कोई पढ़ेगा, ये सब चीज़ दिखेगा तो हमें तो लगेगा कि यार ये तो इसमें ब्राह्मणों जैसी कुछ बातें चल रही हैं, अब क्या करें हम? तो ये यहाँ पे बताते हैं कि जब भी जो लेखक होता है ना, वो जब लिखता है तो उसमें 2-3 बातें होती हैं। एक होती है कि जो मुख्य नायक है वो क्या कह रहा है। एक दूसरी बात होती है कि भई उसने जो है किस दूसरे के मुँह से क्या कहलवाया। और एक तीसरी बात होती है कि वो किन-किन बातों को उपेक्षा कर रहा है। इस तरह की भी बातें आती हैं। तो होता क्या है कि जब कोई दूसरा बंदा कोई बात कह रहा होता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको कोट करेंगे और फिर कहेंगे कि देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ना ये बात भी आई है। इस तरह की बातें करेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो है ना, ये आपको प्रोपेगेंडा में फँसाने की कोशिश करते हैं, अब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्योंकि जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने का साफ-साफ एक नज़रिया ये होता है कि उसका जो मेन नायक है वो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न जो पूछेगा, वो प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। जैसे आज यहाँ पे प्रश्न जो उठ रहे हैं वो 21वीं सदी के प्रश्न हैं। तो 21वीं सदी के प्रश्न हैं और उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर अगर कोई यहाँ पे भंते होंगे तो वो कौन उत्तर बुद्ध के ही माध्यम से दिलवाएँगे। तो बुद्ध ने तो 2100 साल 2600 साल पहले अपनी बात कही है और उत्तर आज 21वीं सदी का प्रश्न है, फिर भी उत्तर किससे दिलवाया जा रहा है? 2600 साल पहले के बुद्ध से। यही तो हो रहा है ना? और दे कौन रहा है? भंते जी दे रहे हैं, ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे हमें यही बात समझनी होगी दोस्तों कि जब ये चीज़ें त्रिपिटक में बीच-बीच में जब जोड़ी गईं, लिखी गईं, तो बहुत सी बातें जो हैं ना, वो प्रश्न जो बाद में एराइज़ हुए, बहुत सारे प्रश्न जो ब्राह्मण धर्म के आने के बाद भी एराइज़ हुए, उन प्रश्नों को भी इस तरह से पिरोया गया त्रिपिटक में और उत्तर वही था जो बुद्ध दे के गए थे। बुद्ध जो उस समय बहुत सी बातें कह गए थे, वो किसी भी कालखंड सदी में सत्य उतरती थी। तो उत्तर वही था। अब क्या होता है कि अब जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये प्रश्न तो बाद में भी आया होगा ना, प्रश्न बाद में भी आया होगा। वो तो लिखने का पैटर्न है ना कि आपने इस तरह से उसको करके उसका उत्तर दे दिया। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि 2600 साल पहले ही ये प्रश्न उठ गया होगा। तो ये हमें समझना होगा कि त्रिपिटक में बार-बार चेंज हुआ है। पहले ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों। ये चीज़ जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे कि समय दर समय त्रिपिटक में चेंज हुआ है, अरहत लोग उसमें चीज़ें जोड़ते थे, अब बाद में तो ब्राह्मणीकरण ख़ैर हो गया है। तो फिर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणों का जो बेटा होगा, जो उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म के बाद वाला जो होगा, वो कहेगा नहीं-नहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। पूछिए क्यों क्यों कहेगा वो? वो इसलिए कहेगा क्योंकि उसको पता है कि उसका वही धर्म है। जो मिलावट वाला जो चीज़ है ना, उस वही चीज़ आगे प्रोपेगेट करना है, वही उसके बाप-दादा सिखा के गए थे कि बेटा हमने अपना तो काम कर दिया, आगे से तेरी ज़िम्मेवारी है, तू अपना धर्म निभा रहा है। वो कहेगा कि हाँ, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं हुई है, एकदम सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से, एक्चुअलिटी के माध्यम से हम लोग सत्य निकालते हैं। हम लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं। अब बाबा साहब भी लकीर के फ़कीर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने फ़िल्टर आउट किया। उन्होंने भी पकड़ लिया, यार ये जो बंदा 1000 साल तक हम लोग को पानी नहीं पीने दिया, वो हमारा धर्म हमको एज़ इट इज़ सँभाल के दे देगा, हैं? तो ये समझना होगा। अच्छा, शिवाली जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। और आसश्री देवी जी का भी सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण ये देते हैं, इसको हमें समझना होगा। अब हम आते हैं ना मूल पुस्तक पे, जो बुद्धाय निजधम्मा की जो मूल पुस्तक है, उसको देखते हैं, वहाँ से आपको बहुत चीज़ ना क्लियर हो जाएगा। ये एक उदाहरण देते हैं कि बुद्धाय निशितम्मा का जो हिंदी अनुवाद किया है, उसके पेज 145 पर एक चैप्टर है, उत्तरावर्ती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। अब इसको
इसी में से ही ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द सुन के जो लोग आके रोते रहते हैं कि अरे ब्राह्मण कैसे बुद्धाय निज धम्मा में बाबा साहब ने लिखा है। इस सारा प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिलते जाएगा। एक चैप्टर पूरा पढ़ के यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर आपने इससे क्या समझा और जो ब्राह्मणवादी हैं उनके क्या प्रश्न इससे उठेंगे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि भविष्य में आप लोग खुद से उत्तर देने में सक्षम हो सके। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा ना, किताब पढ़ते होंगे, तो अब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना, तो खुद से ही किसी को उत्तर दे पाएंगे। अब ये देखिए, ये बुद्धाय निज धम्मा में यहाँ पे एक नंबर पे, जिस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व की उत्तरावती नाम की नगरी में 500 ब्राह्मण रहते थे। अब यहाँ पे आ गया ना कि 500 ब्राह्मण रहते थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन सबने इकट्ठे होकर गंगा तट निवासी एक निर्ग्रंथ तपस्वी, अब यहाँ निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ मतलब आजीवक होगा, आप जैन मुनि भी कह सकते हो, के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि मल कर ऋषि बनने को चाहवान था। सेकंड पॉइंट आ गया आपको। यहाँ से आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 500 ब्राह्मण लिखा था। दूसरा पॉइंट हो गया कि जब 500 ब्राह्मण थे तो एक साथ ये किसी जैन या आजीवक के पास क्यों जा रहे थे ऋषि बनने के लिए। यहाँ तो आपको ये ज्ञान पर ज्ञान देते हैं कि अरे हमारे तो बुद्ध से पहले उपनिषद था, वेद था। अबे धूर्तो, तुम्हारे पास ये सब था तो ये जैन और आजीवकों के पास कौन सा ज्ञान लेने आ रहे थे? एक ही बार में 500 ब्राह्मण, मतलब एक तो कोई भटक गया कि हाँ चलो हम, उसकी मति फिर गई, अपना वेद उपनिषद छोड़ के आता है, उस समझ में आता है, पूरा का पूरा 500 ब्राह्मण ही दौड़ पड़ रहा है। मतलब आप समझिए दोस्तों, इससे आपको क्या चीज पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखा है ना ये ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण है ही नहीं जो आजकल यज्ञ हवन और वो कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। ये चूंकि हिंदी में ये जानबूझ के ब्राह्मण करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं सब, क्योंकि इन लोगों ने ब्राह्मण को ब्राह्मण कर दिया है। ब्राह्मण जो है ना वो बुद्ध मार्ग का भी ब्राह्मणीकरण खूब जम के किया है। हिंदी में भी ब्राह्मण लिखता है। देखिए अब आगे ये देखें, उन सब ने इकट्ठे होकर अच्छा ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, रास्ते में एक मरुस्थल में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई सॉरी पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां कोई बस्ती जरूर होगी और वहां पानी मिल सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब उन्हें उस वृक्ष से अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम रो चिल्ला क्यों रहे हो? लोगों ने उस कारण बता दिया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छा खाने पीने को दिया। फिफ्थ पॉइंट, आगे बढ़ने से पहले उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या किया था कि इस जन्म में वृक्ष देवता के रूप में पैदा हुए हो। सिक्स्थ पॉइंट, उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जेतवन राम का दान दिया था, उस समय मैं वहां सारी रात धर्मोपदेश सुनता रहा था। लौटते समय मैंने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया था। सेवेंथ पॉइंट, दूसरे दिन प्रातः घर लौटने पर मेरी पत्नी ने पूछा कि मुझसे क्या अपराध हो गया है। मतलब घर नहीं लौट पाया तो उसकी बीबी जो है अगले दिन क्लास लगा दी, बताओ क्या अपराध हो गया है। तो बोलता है कि तुम सारी रात बाहर रहे। इस पर मैंने उससे कहा कि मैं गुस्से में नहीं था, बल्कि सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। एट्थ पॉइंट, वह सुनकर मेरी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब सुनाई। वह गौतम पागल है, वह केवल लोगों को ठगता है। नाइन्थ पॉइंट, उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरने के बाद मैं प्रेत भूत होकर पैदा हुआ हूँ और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। अच्छा, टेंथ, यज्ञादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का विनाश करने के लिए आदमी को बुद्ध धर्म को ही स्वीकार करना चाहिए
और जो यह ऋषियों का सांसारिक धर्म है, उससे मुक्ति पानी चाहिए, मतलब वैदिक धर्म। 12 ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वे वहां पहुंचे और तथागत से अपने आने का उद्देश्य कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वल्कल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह अपने शरीर पर धूल रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, परंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें एक बात आया कि मैं मतलब ब्राह्मण है, 500 ब्राह्मण जो बनने आए हैं, जो आजीवक बनने आए हैं या जैन बनने आए हैं, मतलब इस बुक के अनुसार, तो वो अब उनको भूख लग रही है रास्ते में, तो एक पेड़ दिखाई देता है रेगिस्तान में, उससे पूछते हैं कि तुमने पिछला जन्म में, अब क्या करेगा ब्राह्मणवादी यहाँ के आके कहेगा कि देखो देखो इसका मतलब पिछला जन्म उस समय होता था। अरे तो भैया पिछला जन्म कहो अगला जन्म कहो, यहाँ पे बुद्ध कौन सा कह रहे हैं कि पिछला जन्म अगला जन्म? ये तो जिन बंदों ने ये कहानी जोड़ी है उन बंदों ने दिखाया है। जिस समय ये कहानी जोड़ी होगी उस समय पुनर्जन्म की बात आ गई होगी। अगर ये कहानी 9वीं 10वीं शताब्दी में जोड़ी गई होगी तो उस समय ब्राह्मण धर्म पुनर्जन्म मानता था। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कुछ चीजें जो है ना, जो दूसरा पक्ष से कहलवाया जा रहा है, ये बुद्ध या बुद्धिस्ट नहीं कह रहा है कि हम पिछले जन्म में या हम पुराने जन्म में। ये कोई ब्राह्मण बंदे जो दूसरा जो बनना चाहते हैं उनसे दिखाया जा रहा है। उन लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके प्रश्न रखे गए हैं इसमें, ये चीज आपको समझना हो। दूसरा बात कि यहाँ वृक्ष बात कर रहा है, तो वृक्ष के बात करने का मतलब ही ये पता चल गया कि ये काल्पनिक कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है कि लोग कैसे जो हैं 500-500 लोग एक ही साथ में आके, जो सबसे विद्वान लोग होते थे, ब्राह्मण का मतलब यहाँ विद्वान है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो क्या करते हैं कि 500 पहले ब्राह्मण लिखते हैं और 500 ब्राह्मण के बाद से वहाँ पे यज्ञ यागादि यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ गई, ये दिखाने के लिए कि वो वाले ब्राह्मण है यज्ञ हवन करने वाले। अच्छा, उसके बाद से जो है यहाँ पे ये दिखाने की जरूरत पड़ जाती है कि ऋषियों की सांसारिक धर्म, अब वो जैन ऋषि है, ब्रैकेट में ऊपर जो है जैन ऋषि लिखा था, अब ब्रैकेट में इन्होंने क्या कर दिया, वैदिक धर्म यहाँ लिख दिया। वहां भी ब्रैकेट में क्या लिखा गया, जैन ऋषि, और यहाँ पे ब्रैकेट में वैदिक धर्म। तो भैया वो 500 लोग जो आ रहे थे, बमड़ लोग थे, वो लोग आ रहे थे आजीवक बनने के लिए, और आजीवक जब बनने के लिए आ रहे थे, तो क्यों आजीवक बनने आ रहे थे? आज का ब्राह्मण क्यों नहीं पहुंच जा रहा है यज्ञ हवन? तो उस समय यज्ञ हवन भी नहीं होता था दोस्तों। ये सारी चीजें ना बाद में जुड़ी गई, यही आपको पकड़ना है दोस्त, ठीक है ना, ये चीज आपको पकड़नी है। और यहाँ पे जो वैदिक धर्म की बात आ रही है, वैदिक धर्म नहीं है। क्या आजीवक और जैन वैदिक धर्म मानते थे? जब ये वैदिक ही धर्म मानते थे तो 500 ब्राह्मण फिर से वैदिक बनने आ रहा था क्या इनके पास? निर्ग्रंथी भी लिखा जा रहा है, निर्ग्रंथित है। तो ये चीज आपको ना यहीं से पकड़नी होगी दोस्तों कि किस तरह से जो है जबरदस्ती ये दिखाने का प्रयास जो उस समय के लोग थे वो करते आए थे। मतलब जब जब इसको घुसाया गया, ब्राह्मणवाद को जब इसमें घुसाया गया त्रिपिटक में, तब ये चीज दिखाने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मण होते थे, यज्ञ हवन करते थे, अब वो सब आके बुद्धिस्ट या फिर जैन बनते थे। ये यहाँ से आपको समझ में आ पा रहा होगा कि ये झूठी कहानियां जो है ना इस तरह से रचित की गई है। और देखें, अब चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो, ये देख लीजिए, नग्न रहता, नग्न कौन रहता था? जैन ही तो रहते थे ना। और जो चाहे कुछ पत्तों, बड़ी बड़ी जटाएं कौन रखता था? जटाएं कौन रखता था? तो आप देखें कि जो जैन और आजीवक नग्न रहते थे, बड़ी बड़ी जटाएं, जैसे अजित केश काम्बली वगैरह हुए, ये लोग जो है बड़ी बड़ी जटा भी रखते थे। चाहे कुछ पत्तों अथवा वल्कल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, ये रमाता हो, इस तरह के सोता हो, ये सारी बातें आ रही हैं। आगे ये कहता है, लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता, जो न अग्नि से किसी का नाश करता, न किसी को पराजित करके स्वयं विजयी होना चाहता, जिसके सबके प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो। देखो, प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या परलोक में फल मिले, यह सब सत्पुरुषों के सत्कार करने के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, ये चीजें तब जोड़ी गई हैं शिक्षा देने के लिए, जब लोग
कर्म कांड करने लगे थे, परलोक लोक की बातें करते थे, तो ये यहाँ पे दिखा दिया इन्होंने कि भई ये सारा काम आप जो करते हो ना कर्म कांड वगैरह या करोगे ना, तो भी 1/4 भी आपको फल नहीं प्राप्त होगा, जितना कि आप ये जो बुद्ध मार्ग को जब अपना लोगे और उनके सत्कर्मों पर चलोगे, जितना आपको लाभ होगा। यहाँ कर दिया है, लिख भी दिया है कि चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं मिलेगा, ये जो आप बलि चढ़ाने या परलोक में फल मिलने के जो काम करते हो। आगे 16 पॉइंट, जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की और बल की। इस सारी कहानी का अर्थ क्या है? कई विद्वान भिक्षु जो पुरोहितगिरी करते हैं और श्राद्ध करवाते हैं, वे इस कहानी से यह सिद्ध करते हैं कि बुद्ध और बाबा साहब मानते थे कि मरने के बाद यदि सद्गति न होती, आदमी प्रेत भूत बनता है, क्योंकि बाबा साहब की किताब में और त्रिपिटक में आता है कि यह आदमी प्रेत बनकर वृक्ष पर रहने लगा था। ये देखिए, ये इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि कई सारे विद्वान भिक्षु जो पुरोहितगिरी करते हैं, समझ गए ना आप? ये वही ब्राह्मण हैं जो भिक्षु बन के और श्राद्ध भी करवाते हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि बाबा साहब भी भूत-प्रेत मानते थे और उस समय भूत-प्रेत होता था। आगे देखें यहाँ पे, यह कथन इस कहानी को ठीक से न समझने का पक्का प्रमाण है। कहानी प्रेतों को सिद्ध करने के लिए नहीं गढ़ी गई है, क्योंकि इसमें तो प्रेतों को मानने की उपेक्षा की गई है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जो प्रेतों को पूजता है, उसकी वह पूजा सत्पुरुषों के सत्कार के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं है। अब इससे ज्यादातर आदमी अंदाजा लगा सकता है कि क्या यह कहानी प्रेतों को सिद्ध करती है या उनमें विश्वास को कम करने की प्रयास करती है। यदि इसमें कहा होता कि सत्पुरुषों की पूजा करने से जो लाभ है, प्रेतों की पूजा करने से वह लाभ चौगुना होता है, तो हम कह सकते थे कि यह कहानी प्रेतों को सिद्ध करने के लिए है। लेकिन यहाँ पे आप साफ-साफ देख रहे हैं कि इस कहानी में जो कहानी का जो हिस्सा है, उसमें प्रेत की बात हो रही है और वो शिक्षा दे रहा है। अब इसमें तो आगे इन्होंने एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल भी दिया है। लोमड़ी और कौवे वाला कहानी का दिया है कि पंचतंत्र की कहानी हो या जातक कहानियाँ हो, इसमें कौवा जो है कंकड़ डालता था जग में, पानी ऊपर आता था और लोमड़ी भी जो चालाक लोमड़ी जो है, चालाक लोमड़ी भी यही काम करती थी पानी पीने के लिए। तो हालाँकि ये लोग तो कभी बात करते नहीं थे ना, लेकिन कहानियों में इनसे बात करवाई जाती है कि उसमें कौवा भी बोलता है, बतख भी बोलता है, क्रोकोडाइल भी बोलता है, लोमड़ी भी बोलती है। तो ये कहानियों में होता है। अब जो मंदबुद्धि होगा वो क्या करेगा, उठा के आके लगेगा, अरे! इनमें तो जानवर भी बोल रहा है। प्रेत कैसे, इसका मतलब प्रेत होते थे। अरे तो बेवकूफ़ व्यक्तियों, पुरानी किताबें पढ़ने के लिए 2600 साल पुरानी बातों को समझने के लिए, भले ही बीच में 1000 साल पहले भी कुछ मॉडिफ़िकेशन किए गए होंगे, तो भी इन कहानियों को पढ़ने समझने के लिए उसकी शिक्षाओं को आपको समझना पड़ेगा कि वो दरअसल कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे ये यही बताते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं ना यहाँ पे कि ये चीज़ें हैं, उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो बौद्ध मार्ग की किताबें हैं, वो शिक्षाप्रद किताबें हैं। वो हर कुछ न कुछ बताना चाहती हैं और यहाँ पे प्रेतों का समर्थन नहीं है। आगे ये लिखते हैं कि वे 2 उद्देश्य क्या हैं? पहली कहानी में उद्देश्य है बच्चों को यह समझाना कि जब ज़रूरत आ पड़ती है तब आदमी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है, अतः निराश नहीं होना चाहिए। दूसरी कहानी बताती है कि चालाक होशियार आदमी अपना काम कई बार चापलूसी करके निकाल लेता है। इस तरह की कहानियों के विस्तार प्रामाणिक नहीं होते, बल्कि उनके उद्देश्य ही महत्व के होते हैं। उसी तरह उत्तरावर्ती के ब्राह्मणों की कहानी है, इसके विस्तार को देखें तो यह प्रामाणिक कहानी प्रतीत नहीं होती। इसमें कई मूर्खताएं स्पष्ट तौर पर नजर आती हैं, जैसे प्यासे कौवे और चालाक लोमड़ी की कहानियों में कई असंभवताएं दिखाई देती हैं। वस्तुतः यह कहानी बुद्ध धर्म की ओर लोगों को आकर्षित करने का एक हथकंडा नहीं तो साधन अवश्य है। एक नहीं, 500 ब्राह्मण जैनी ऋषि से मिलने जाते हैं, परंतु रास्ते में बुद्ध की महिमा सुनकर जैनी ऋषि का विचार त्याग कर बुद्ध के पास श्रावस्ती जा पहुंचते हैं। बस यही कहानी का उद्देश्य है, बुद्ध की श्रेष्ठता से 500-500 ब्राह्मणों का एक साथ उनकी शरण में जाना। तो ये देखें यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो बुद्ध मार्ग की जो कहानियाँ हैं या जो बातें आ रही हैं, इसका स्पष्ट और क्लियर इंडिकेशन है कि जो उस समय कंपटीशन था,
लोगों ने इसको जानबूझ के ब्राह्मण आज का ब्राह्मण धर्म वाला बना दिया। अरे ब्राह्मण धर्म होता तो यज्ञ हवन करता ना, उसके पास सारी चीज़ें होती। वो क्यों दौड़ा-दौड़ा कभी जैनी बनने जा रहा है, कभी बुद्धिस्ट बनने जा रहा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं था। ये विद्वानों की बात हो रही है और वो जो है जा रहे हैं कहीं और, लेकिन बुद्ध मार्ग के पास खींचे हुए, कहीं से वो सुन लेते हैं कि नहीं-नहीं सबसे अच्छा मार्ग, जैसे आप जाते हो ना कोचिंग करने, तो कोचिंग करने आप पता लगाते हो ना कौन-सा अच्छा है, आपने सोचा कि वो अच्छा है, फिर आपको पता चला कि नहीं-नहीं वो कोचिंग तो सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट है, यूट्यूब का भी यही हाल है। आपको बताया जाएगा वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन आप जब को पता चलेगा कि अच्छा कौन बढ़िया यूट्यूब पे कौन बढ़िया मटेरियल आपको देता है, ऑथेंटिक देता है, तो फिर आप उसकी तरफ खींचे चले आओगे। तो यहाँ पे भी ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे यही चीज़ दिखाई जा रही है कि इन कहानियों के माध्यम से दिखाई जा रही है। अब जो लोग इसमें भूत-प्रेत खोजते हैं, वो फिर बेवकूफ़ होते हैं। तो बाबा साहब ने उन कहानियों को शिक्षा के हिसाब से लिखा है। इसीलिए वो ब्राह्मण लोग जो बुद्धिस्ट बन के बैठे हैं या बाबा साहब का क्रिटिसिज़्म करने पहुँच गए हैं कि बाबा साहब ने ये क्यों बातें लिख दी हैं। लिख दी है इसका मतलब भूत-प्रेत होता था, तो वो फिर बेवकूफ़ हैं। वो आपको गुमराह कर रहे हैं। वो बुद्धिस्ट भी नहीं है, वो बुद्धिस्ट के नाम में छुपे हुए भेड़िए हैं, जो फिर से बुद्ध मार्ग को खत्म करने की तैयारी में घुसे हुए हैं। ये समझिएगा दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से अब क्या आती है कि ब्रह्मा की कहानी आती है। अब बात ये आती है, ब्रह्मा को आप समझिए, कहानी आती है ब्रह्मा की। ब्रह्मा की क्या कहानी है कि 2 कहानियाँ हैं दोस्तों। एक ब्रह्मा जो है इसको टपकाया जाता है। कहाँ-कहाँ से टपकाया जाता है? त्रिपिटक में टपकाया। देखिए कब घालमेल किया गया इसको थोड़ा समझिएगा दोस्तों। बुद्ध जो हैं ज़िंदगी भर सत्य की खोज में रहे और जैसे ही उनको ज्ञान जब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं लोगों को बातें बता सकता हूँ, सही बातें बता सकता हूँ, तो तुरंत ही आप देखें कि ब्रह्मा टपका दिया गया ज्ञान की प्राप्ति होने पर। और यही चीज़ जो है रामायण में भी किया गया था। रामायण का आप पहला श्लोक देखेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा रखा गया है कि एक व्यक्ति है विश्वामित्र नहीं क्या नाम है उसका? वाल्मीकि नाम का। और कोई क्रोंच पंछी है, उनको कोई बहेलिया मार देता है तीर, तो वो देख के बड़ा दुखित हो जाता है। जैसे दुखित होता है तो ब्रह्मा वहाँ भी टपक जाता है, उसको ज्ञान देने लगता है कि तुम राम के नाम पर पूरा एक कहानी लिख दो, किताब लिख दो। तो ये पूरा रामायण का जो कांसेप्ट है ना, ये यही त्रिपिटक से कॉपी किया गया। मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि जो-जो चीज़ आपको त्रिपिटक में पहले दिखेगा उसका ठीक कॉपी पेस्ट जो है ना ब्राह्मण धर्म में मिलेगा। तो यहाँ ब्राह्मणीकरण पहले बुद्ध मार्ग का पहले ब्राह्मणीकरण किया गया, नहीं पेट भरा है, तब फिर एक अलग पैरेलल में धर्म बनाया गया कि यार हम ना बुद्ध मार्ग से नहीं काम चला, एक अलग ही कुछ बनाना पड़ेगा। ब्राह्मणीकरण तो कर दे रहे हैं लेकिन लोग ही नहीं मान रहे हैं, करे क्या? एक अलग ही धर्म बनाना पड़ेगा। तो ये समझना पड़ेगा। अब देखिए ब्रह्मा कैसे टपकता है त्रिपिटक में। ये लिखते हैं यहाँ पे कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तब ब्रह्मा टपक पड़े। जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में थे तब कोई ब्रह्मा दिखाई नहीं दिया। न ही किसी ब्रह्मा ने उसकी ज्ञान को प्राप्त करने में मदद की। परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इस बात की चिंता बेवजह सताने लगी कि बुद्ध इस ज्ञान की दुनिया में बाँटेंगे या नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब अब ये बात की चिंता सता रही है कि बुद्ध इस ज्ञान को बाँटेंगे कि नहीं, तुरंत ब्रह्मा को पैदा करवा दिया गया। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जो है पैदा किया गया है। अच्छा, यहाँ पे तारिका क्षत्रिया जो हैं ये लिख रहे हैं, आज मनुवादी लेडीज बाबा साहब की वजह से हायर पोस्ट पे बैठे हैं और वो आज बाबा साहब को क्रेडिट नहीं देते हैं, उल्टा मनुस्मृति को मानते हैं। हाँ, वो बाबा साहब को क्रेडिट नहीं देंगे ना, उनके मन में जो चीजें बैठाई गई हैं वो नहीं देंगे। वो लोग हैं जो आपका हर चीज ले लेंगे, लेकिन कभी वो इनके अंदर एक ऐसी भावना नहीं उमड़ेगी। इंसान नहीं समझते ना ये कभी बहुजन समाज को इंसान थोड़े समझते हैं। इंसान समझते तब तो इनको पता होता। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज़ होते हैं। हॉस्पिटलाइज़ होने पर मरने जैसी स्थिति हो जाती है। इलाज होता है, दिन-रात डॉक्टर जो है, मेडिकल साइंस जो है वो अपना काम करती है। जैसे ही ठीक होते हैं तो भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। घर पे बैठ के अष्टजाम करवा रहे हैं। ब्राह्मण को बुला के 50-50 हज़ार रुपए का
वो बँटवा रहे हैं तरह-तरह की चीज़ करवा के, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये लोग जो है क्रेडिट कभी नहीं देंगे, ये मेडिकल साइंस को क्रेडिट नहीं देते ये, ऐसे ये धूर्त लोग हैं, इनका मिजाज जो है ना इतनी धूर्ततापूर्ण घुसा हुआ है। अच्छा यहाँ पे रक्षित जी कुछ लिख रहे हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी हैज़ एंडेड ह्यूमन सफरिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। But where is the teaching of technology to end casteism and varnashram? Why don't people who call sorry themselves Hindu ask this question? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे। अभी तो गूगल पे भी तो क्वेश्चन उठ रहा है ना कास्टिस्ट गूगल पे। सुंदर पिचई जो हैं उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भैया कैसे कैंसिल कर दिए? वहाँ पे बाबा साहब पे जो बोलने के लिए लेडी आने वाली थी कास्ट सिस्टम पे, क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा उनसे माँगा गया है, डेटा माँगा गया कि भैया आप जो है जितने गूगल में आप लोग जाके यहाँ से काम कर रहे हो, जो अफ़र्मेटिव एक्शन वहाँ का डाइवर्सिटी का जो अमेरिका सरकार ने जो दिया है, उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो एक काम करो आप जो है एक लिस्ट दे दो कि जितने भारतीय लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं गूगल में, उनकी जाति क्या है? हमें बस डेटा चाहिए, रिज़र्वेशन नहीं चाहिए। हमें कोई रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, आप रखो, आप ही लोग करो ना, हमें को नहीं चाहिए। बस एक डेटा दे दो कि आप लोग जो है कितने कौन-से जाति के लोग गूगल में काम कर रहे हैं, तो इस पे जो है कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तन-बदन में आग लग जा रही है डेटा बताने में। ये कौन है? सुंदर पिचई जी, ब्राह्मण हैं। उनको ये डेटा देने में मतलब पसीने छूट रहे हैं। अरे दे दो ना भैया, डेटा ही तो है ना, दे दो, पब्लिक को भी पता चले, गोरों को भी तो पता चले कि वो भारत के लोगों को ना के वो दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं या सिर्फ एक खास जाति के लोगों को जॉब दे रहे हैं। उनको भी तो पता होना चाहिए ना, पूरी दुनिया को भी पता होना चाहिए। भारत में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कैसे बाहर वालों को पता चले? उन्हें तो लग रहा है कि जैसे पूरा एशिया वालों को दे दिए हैं, एशियाटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिए हैं एशिया वालों को, हैं? ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा यहाँ पे जो है महावीर गायकवाड़ नमो बुद्धाय इनका मेंबरशिप लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका महावीर जी मेंबरशिप के लिए। हाँ, तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि ब्रह्मा संपत्ति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, तो उसने सोचा कि निश्चित ही यह संसार नष्ट होने जा रहा है। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा संपत्ति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप सब सिद्धार्थ गौतम नहीं। आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं। आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से विमुख कैसे हो सकते हैं? हे वीर, आप उठोए, संसार के कल्याणार्थ विचारें, उसकी ओर विमुख न हो। इस पर बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धम का उपदेश देने का निश्चय किया। ये बुद्ध और हिज धम्म में पेज 1991 पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बाबा साहब ने ये बातें लिखी हैं तो इसका क्या मतलब है? ये कहानी क्या बता रही है? क्या ब्रह्मा सचमुच बुद्ध के पास आए थे? क्या ब्रह्मा नाम का कोई देवता सचमुच है? या वहाँ पे अलंकारित बातें लिखी हुई है? ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये बात जो है समझनी पड़ेगी। ये बौद्ध भिक्षु ने, मैं बार-बार कहता हूँ कि बौद्ध भिक्षुओं ने जब-जब समाज में कुछ चीज़ें गढ़ी गई, तब-तब बौद्ध भिक्षुओं ने प्रश्न तो तत्कालीन उठाए, लेकिन जवाब वही बुद्ध वाला था, उसी को दिलवाए। तो इसीलिए सॉरी, इसीलिए कई बार कथानक जो है ना वो बदलता है। अब यहाँ पे बुद्ध जब सवाल खोज रहे थे तब ब्रह्मा तो कभी नहीं दौड़ के आया उनको ज्ञान देने के लिए। एक बार भी नहीं प्रकट हुआ पहले आके कि भैया जाओ ये काम कर लो, इससे तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, या हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो हम तुमको ज्ञान देंगे। काहे नहीं कहा एक बार भी? ये क्यों नहीं कहा कि हम तपस्या करो तो हम तुमको ज्ञान दे देंगे? यहाँ पे वो बौद्ध भिक्षु ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस ब्रह्मा को ब्राह्मणिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली या सबसे ज़्यादा जिसको वेदों का ज्ञाता और हाथ में वेद का इन लोगों ने बाद में दिखाने का प्रयास किया, तब इन लोगों ने त्रिपिटक में एक कथानक जोड़ा होगा कि अरे वो जो ब्रह्मा है वो तो बुद्ध के आके हाथ जोड़ता है, वो खुद बुद्ध को कहता है कि तू आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हो, जाइए आप प्रचार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये नीचा उसको दिखाया गया है। नीचा कहने का मतलब कि उसको डाउन किया गया है कि बुद्ध ही सबसे बड़े हैं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध से बड़ा नहीं है। ये यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है।
और ये भले ही कभी भी जोड़ा गया हो, पर मैसेज यहाँ पे साफ क्लियर है कि बुद्ध ही सबसे बड़े हैं और ब्रह्मा भी आके हाथ जोड़ता है। ये सर्वस्तिवाद बुद्धिज्म है। दूसरी तीसरी सदी का है ये पूरा। ये आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा भी है ना, जिसको ब्रह्मा कहा जा रहा है, उसकी भी वेशभूषा आप जब देखेंगे उस सर्वस्तिवाद बुद्धिज्म में, जो गंधार कला है, तो वो एक बौद्ध भिक्षु की तरह कपड़ा पहने हुए है। अब बगल में उसके जिसको इंद्र ये कहते हैं, वो भी बौद्ध भिक्षु की तरह कपड़ा पहने हुए है। तो इसका मतलब कि उस समय ब्राह्मणवाद नहीं था। देवी देवता जो थे, लेकिन देवी देवता भी इंसान की तरह थे, इंसान की तरह कपड़े पहनते थे। ब्राह्मणों ने वहां से कॉपी करके बाद में इन देवी देवताओं को बहुत ज्यादा दिव्य बना दिया। ये चीज हुआ है। लोग सोचते हैं कि पहले से होता, पहले से नहीं था। इन्हीं त्रिपिटक के शब्दों को उठा उठा के इन लोगों ने बहुत ही दिव्य बनाया। बुद्ध को भी बहुत दिव्य बनाया और बाकी के देवी देवताओं को भी दिव्य बना के बाद में कहानियां गढ़ी। तो यहाँ पे ये आप देखें कि बुद्ध ब्रह्मा से बड़े हैं, ब्रह्मा उनके पास आकर प्रार्थनाएं करता है। कि बुद्ध ने धर्मोपदेश देना ऐसे ही नहीं शुरू कर दिया। यह तो ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करके बुद्ध ने शुरू किया था। अतः बुद्ध के उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध के आगे देवता भी प्रार्थनाएं करते हैं। वैसे देखा जाए तो क्या बुद्ध को ब्रह्मा के उपदेश, उसकी प्रेरणा आदि की जरूरत थी? क्या उन्हें स्वयं ही नहीं पता था कि ज्ञान मानवता के हित के लिए है और मुझे इसे लोगों में बांटना चाहिए? यदि तथाकथित ब्रह्मा कथित रूप से बुद्ध को न समझाते तो क्या वे लोगों को उपदेश दिए बिना ऐसे ही बैठे रहते? क्या सद्ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आदमी आलसी की तरह एक जगह पालथी मारे बैठा रहता है? यदि वह ऐसे ही बैठे रहता और अपने मन में खोया रहता, तो फिर इस सद्ज्ञान का दूसरे मिथ्या ज्ञान से अंतर ही क्या रह जाता? जो बुद्ध 80 साल की उम्र तक आमरण पैदल चलकर लोगों को ज्ञान बांटते रहे, वह एक जगह पालथी मारकर सदा बैठे रह ही नहीं सकते थे। उन्हें लोगों में ज्ञान बांटना ही बांटना था, क्योंकि वे दुखी मानवता के दुखों को कम करने की भावना से प्रेरित थे और उसी नुस्खे को, उसी ज्ञान को ढूंढने के लिए घर से सुख आराम तज कर वनों की खाक छान रहे थे। कभी किसी आश्रम में, कभी किसी आश्रम में। ब्रह्मा की कहानी केवल ब्राह्मणवादी लोगों की बुद्ध की श्रेष्ठता बताने के लिए गढ़ी गई है। देखा आपने, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात भी लिखते हैं कि ये ब्रह्मा वाली जो बात है ना, ये ब्राह्मणवादियों के लिए गढ़ी गई है। कि तुम्हारा जब इन लोगों ने बाद में अपना ब्रह्मा खड़ा किया होगा, जैसे कि ब्रह्मा भी इन लोगों का है नहीं, पुराणों में ब्रह्मा भी इन लोगों ने बाद में बनाया कॉपी करके। ब्रह्मा को जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाया तो इन्होंने बौद्ध कम थोड़े ही थे, कहा कि अरे तुम्हारा ब्रह्मा जो है वो तो आके बुद्ध के हाथ पांव पड़ता था, प्रार्थना किया करता था हमारे बुद्ध की। ये चीज यहाँ पे दिखाई गई, आइए बाद में गढ़ी गई है दोस्तों, उस समय नहीं है। बुद्ध के समय में सोचिए, बुद्ध कभी कहेंगे ये बात कि हमको ब्रह्मा आके प्रार्थना कर रहा है, नहीं कर रहा? नहीं दोस्तों, ये बहुत बाद में। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिपिटक जो है ना, उसको बौद्ध भिक्षुओं ने बाद में लिखा, जब इनका ब्राह्मणवादियों से जब टकराहट हुआ तो अपडेट करके भी लिखा इसको, ठीक है ना, अपडेट करके भी लिखा है। ये सब स्वीकारना पड़ेगा, ये पूरे कथानक देख के आपको पता चल पा रहा होगा। और देखें, ब्रह्मा की कहानी केवल ब्राह्मणवादी लोगों को बुद्ध की श्रेष्ठता बताने के लिए गढ़ी गई, उन्हें यह बताने के लिए कि हमारे बुद्ध तो तुम्हारे ही देवता ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, तभी वे उपदेश दे रहे थे, नहीं तो दुनिया इस तरह से अंधेरे में ही रह जाती। क्या ब्रह्मा सचमुच ऐसा कर सकता था? ब्रह्मा ब्राह्मणवादी देवता है जो यज्ञों से प्रसन्न होता है। अब बुद्ध तो कोई यज्ञ किए नहीं थे, फिर उनके पास काहे पहुंच गया? सवाल बनता है ना जी। यदि वह देवता सचमुच कहीं होता तो वह बुद्ध को यज्ञों का विरोध करने, वह ब्राह्मणवाद विरोधी दूसरे विचारों का प्रचार करने के लिए कभी न कहता। समझ गए? इससे ये भी पता चल पा रहा है कि बुद्ध के समय में जिस ब्रह्मा की बात हो रही है, उस समय यज्ञ हवन नहीं होते थे। ब्राह्मणों ने बाद में जब यज्ञ हवन करना शुरू किया, तभी उनका ब्रह्मा जो है यज्ञ हवन से प्रसन्न होने लगा। तो ब्रह्मा शब्द भी ब्रह्मा शब्द भी ब्राह्मणों ने बाद में चुरा कर बनाया। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है दोस्तों। अन्यथा वो बुद्ध के पास क्यों जाता बिना यज्ञ हवन के, अगर उस समय होता रहता तो? ऐसा करना तो अपनी मौत को आप बुलावा देने के समान होता। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि कहानी सिर्फ बुद्ध और उनके उपदेशों की महानता दूसरों को दर्शाने के लिए गढ़ी गई है, न कि सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्मा नाम का कोई सचमुच देवता कहीं है।
अब ब्रह्मा और वाल्मीकि, अब वो वाली कहानी आ जाएगी कि जब वाल्मीकि रामायण लिखा तो इन लोगों ने यही त्रिपिटक वाली कहानी उठा के पेस्ट कर दी कि एक बंदा था और वाल्मीकि रामायण के बालकांड सेकंड सर्ग का जो 15 श्लोक है उसमें ये बात आती है ना, हे शिकारी तुमने क्रोच पंछियों के जोड़े में से एक को मार डाला है, अतः तुम्हें अनंत काल तक शांति नहीं मिलेगी। तो तुरंत ही वहां पे ब्रह्मा जो है पैदा हो जाता है और पैदा होके मतलब प्रकट हो जाता है, प्रकट होके वाल्मीकि को ज्ञान देने लगता है कि भैया अब जो है तुम राम पर एक कहानी लिखो। तो ये देखिए बालकांड सर्ग 2। तब उस मुनि वाल्मीकि को देखने के लिए ब्रह्मा आ गए। वाल्मीकि ने उसे देखा, उस देवता की पूजा की। तब ब्रह्मा ने उस वाल्मीकि से बोले, राम का चरित्र श्लोकों में बांधा जाए। इस चित्र में तुम्हें सोच विचार नहीं करना चाहिए। मेरी इच्छा से ही सरस्वती स्वर जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उस समय जो जीव होता था ना, जो स्वर और व्यंजन उसको सरस्वती कहा जाता था। बाद में इन लोगों ने देवी देवता भी बना लिया। तुम्हारी जिह्वा से श्लोक के रूप में फूटी है। हे श्रेष्ठ ऋषि भगवान राम का पूरा चरित्र तुम लिखो, जो धर्मात्मा है, बुद्धिमान है। तो जो राम वर्ण आश्रम और यज्ञों की रक्षा करने वाले हैं, देखिए यज्ञ की रक्षा करने वाला आ गया ना, ये पूरा बाद में ब्राह्मणीकरण किया गया टू द पेस्ट। ब्राह्मण ने जब भी ब्राह्मणीकरण किया है तो मैं बताता हूँ उसने 2-3 चीजों पर जोड़ दिया। यज्ञ यागादि, जब ब्राह्मणीकरण करेगा तो वहां पे क्या डालेगा, यज्ञ यागादि, और क्या डालेगा, वेद डालेगा। ये 2-3 शब्द उसके फैक्ट है। यज्ञ डालेगा, पक्का डालेगा यज्ञ, और क्या डालेगा, वेद डालेगा, क्योंकि जानता है कि यज्ञ और वेद से ही डाल देंगे, 2 शब्द डाल देंगे, और बलि वगैरह, यज्ञ में बलि 3 शब्द डाल देंगे, तो इससे हम अच्छी तरह से हम साबित कर पाएंगे कि हम ही है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिपिटक की पूरी कहानियों में जिसको ब्राह्मण लिखा जा रहा है, वो पूरे घर के घर छोड़ के या बुद्धिस्ट बनने, जैन बनने, आजीवक बनने पहुंच रहे हैं। अबे वो यज्ञ हवन नहीं करते थे क्या? उनके ब्रह्मा और अम्बा नहीं था क्या? ये पूछना चाहिए ना, क्यों छोड़ छोड़ के ये सब आके बन रहे थे? तो ये पूरी जो है ये इसमें कहानी आ जाती है। अब बात आती है कि देवता कौन थे। बाबा साहब ने भी इस पर कोट किया है कि भैया देवता जो है इंसान थे। अगर वो इंसान नहीं होते तो बुद्ध उनको क्यों कहते हैं? देवता की बात ही नहीं आती। ये बात बाबा साहब ने भी लिखी है। यहाँ पे एक उदाहरण भी है देवता लिच्छवियों जैसे। देवता कोई अजीबो गरीब तरह के प्राणी नहीं होते, बल्कि वैभव संपन्न हष्ट पुष्ट सुंदर श्रद्धावान लोग ही देवता होते हैं। कोई परा प्राकृतिक सुपर नेचुरल प्रजाति स्पीसीज नहीं है, और न ही किसी अन्य लोक के प्राणी, क्योंकि अभी तक किसी भी अन्य लोक में जीवन नहीं मिला है। जब महामानव बुद्ध आम्रपाली का भोजन का निमंत्रण स्वीकार चुके थे, तब लिच्छवी कबीले के लोग भी उन्हें निमंत्रण देने के लिए दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। जब बुद्ध ने लिच्छुओं को दूर से आते हुए देखा तो भिक्षुओं को संबोधित करके उन्होंने कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वे इन लिच्छुओं को देखें, इन लिच्छवियों की मंडली को देखें। यह मंडली दिव्य लोक के देवताओं के समान है। बुद्ध एंड हिज थम्मा में पृष्ठ 377 में यह बात लिखी हुई है। लिच्छवी आम इंसान थे, एक कबीला था। बुद्ध कहते हैं कि देवता ऐसे ही होते हैं, अर्थात जैसे लिच्छवी इंसान थे, उनके गुण दोष थे, उसी तरह देवता होते हैं। श्रेष्ठ या बढ़िया इंसानों को देवता कह देते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बुद्ध मार्ग में देवता क्या है। इसी तरह से मरने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि मरने की बाद की स्थिति के बारे में बुद्ध जानते थे, और बाबा साहब भी यह मानते थे कि बुद्ध ऐसा जानते हैं। मैंने पूछा कि बाबा साहब ने ऐसा कहाँ लिखा है। उन्होंने बुद्ध और उनका धर्म का पृष्ठ 379 का हवाला दिया, जहां विशाखा बुद्ध से वार्तालाप कर रही। तो ये पूरा वार्तालाप आप जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें भी विशाखा कह रही है अपनी बात। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने, जो लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई जो सोचते हैं लोग जीवन के बारे में, वो सारी बातें जो हैं बौद्ध भिक्षु ने विशाखा के मुंह से कहलवाई। और विशाखा कह रही है, बुद्ध नहीं कह रहे हैं दोस्तों। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बुद्ध उस चीज को अपेक्षित करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो लोग यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि बुद्ध तो उस चीज को उपेक्षित कर रहे हैं। और जो ढपोर संख जैसे एक भिक्षु, जो ढपोर संख महोदय हैं, पता नहीं कैसे भिक्षु बन जाते हैं ये लोग। ये बंदा आके क्या बोल रहा है कि बाबा साहब जो पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, मरने के बाद क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। अबे ढपोर संखो, कभी ढंग से त्रिपिटक तो पढ़ लेते। त्रिपिटक नहीं पढ़े तो बुद्ध ने धम्मा तो ढंग से पढ़ लेते एक बार। मरने के बाद कह रहे हैं। अरे वो एक महिला है, एक विशाखा जो है,
विशाखा ही सवाल खड़ी कर रही है ना, वो सवाल खड़ी कर रही है, बुद्ध थोड़े कह रहे हैं। तो सवाल तो कोई भी यहाँ पे हम लोग डिबेट करते हैं, यहाँ पे कोई ब्राह्मण आके यहाँ पे सवाल खड़ा कर देगा। अब कोई कहे कि भई रेस्टल वर्ल्ड चैनल पे ये सवाल आया है, इसका मतलब कि यही चीज़ होता है। तो सवाल खड़ा करने से थोड़े होता है। समाधान क्या दिया जा रहा है उससे आपको पता चलेगा ना हमारा व्यू। तो बुद्ध के समय में उन जितने भी सवाल खड़े किए गए, जब लिखा गया इन किताबों को, जब भी लिखा गया, कई बार लिखा गया, जो-जो सवाल थे वो खड़े किए गए, अब बुद्ध से उसके उत्तर दिलवाए गए। भिक्षुओं ने दिया उत्तर, लिखा कि बुद्ध ने ऐसे उत्तर दिया है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड लिखते हैं, धर्म मस्तिष्क की संकीर्णताओं की परिधि में कैद करता है। विज्ञान प्रकृति प्रक्रियाएं कारण का ज्ञान का मार्ग, धर्म मृत्यु के भय का असफल निवारण, नमो बुद्धाय। जी, बहुत शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पे विशाखा जो है वो बहुत सारे प्रश्न उठाती हैं और इसका जो है बुध जो है उत्तर देते हैं। तो विशाखा इसके आगे भी बोलती जाती है, वो 2 पैरे और बोलती है। इसके बाद बुध कहते हैं, विशाखे यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से वे 8 वर मांगे हैं जो दान के पात्र हैं। उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले रागो द्वेष मानव पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। पेज 380 में लिखा है। तो यहाँ पे जो दान की भूमिका है उसके बारे में कहते हैं। साथ में एक चीज और कहते हैं कि जो राग द्वेष जिसके अंदर है ना उसको दान मत दो। उसको दान भी दोगे ना उसके अंदर राग और द्वेष है तो वो सही नहीं यूज कर पाएगा। जो राग द्वेष से रहित है उसको ही दान देना चाहिए, ये भी बात कहते हैं। और ये देखे कि इसके बाद दान की महिमा पर बुद्ध और प्रकाश डालते हैं और अध्याय समाप्त हो जाता है। तो बुद्ध कहीं भी किसी मृत भिक्षु की मरणोपरांत गति की कोई बात नहीं करते। विशाखा खुद ब खुद बोले जा रही है मृत्यु के बाद की भिक्षुओं की गति के बारे में। उसके ये शब्द त्रिपिटक में है, बाबा साहब के ग्रंथ में है, परंतु इनमें होने के बावजूद वे शब्द बुद्ध के मुख से निकले वचन नहीं है। ये समझिएगा दोस्तों, बुद्ध के मुख से निकले हुए ये वचन नहीं है। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो बुद्ध को अपना समाधान चाह रहा था, परंतु बुद्ध उन शब्दों को निरर्थक मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं। अतः जो विद्वान भिक्षु इसके आधार पर भिक्षुओं की मरणोपरांत गतियों की बात करता है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध इन गतियों पर कोई उत्तर ही नहीं दिया है। ठीक है ना? तो खुद से ही कहानी बनाकर और दूसरे का प्रश्न उठाकर वो भी थोप देना कि वो चीज लिखी है, इसीलिए बुद्ध भी मानते थे। तो ये इस तरह से दोस्तों ब्राह्मणीकरण होता है। मैं ये सब आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भविष्य में इस तरह के सवाल खड़े हो सकें। खड़े करेंगे ही ये लोग ना, झूठ बोलना तो इनका काम ही है, तो आप खुद से जवाब दे सकें। आगे जो है इन्होंने और भी बहुत सारे लिखी है बातें। हाँ, बिना इस विधि को अपनाए कोई भी व्यक्ति बुद्ध के हृदय तक नहीं पहुंच सकता है, भले ही वह चीवरधारी हो, क्योंकि चीवर अपने आप में प्रज्ञा पैदा नहीं करता, वह तो शरीर ढकने का एकमात्र साधन है। बुद्धिज्म के स्कूल की वर्दी मात्र है। जैसे वर्दी त्वचा नहीं होती उसी तरह वर्दी बुद्धि नहीं होती। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कितना समझा और उनके प्रचार प्रसार में कितना योगदान दिया सब जानते हैं, परंतु इस वर्दी को उन्होंने कभी नहीं पहना। जो पहने रहे हैं पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु वर्दी को वर्दी ही समझना चाहिए। हाँ, बुद्धि की कमी यदि कहीं है तो वह अपने किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु लोग जो बाबा साहब पे सवाल खड़े करते हैं उन पे ये सीधे सीधे कहा गया है कि आप पहन लिए हो चीवर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ठीक है ना? आप बिना जाने समझे जो सवाल खड़ा कर देते हो कि बुद्ध ने मरणोपरांत ये कह दिया है तो पुनर्जन्म मान लिया है तो ये कर दिया है, ये फर्जी जो बातें हैं बिना जाने समझे गलत प्रचार इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए यहाँ पे इन टाइट वो किया गया है, प्रश्न खड़े किए गए हैं। तो आगे ये लिखते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्म के हिंदी अनुवादक के पाठक समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं व शंकाएं मुझे लिखते रहते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं यथामति उनके उत्तर बाबा साहब के दर्शन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिख भेजूं ताकि अम्बेडकरी जगत में बौद्ध दृष्टि पुष्ट हो। अब एक सवाल और लिखा गया था यहाँ पे इनके पास, उसका भी उत्तर उन्होंने दिया है। शिवाली जो हैं बुलंदशहर से थी, उन्होंने एक क्वेश्चन खड़ा किया था। तो
वहाँ शिवालिक से गौतम जी थे, इन्होंने प्रश्न किया। इन्होंने कहा कि मैंने पिछले कई साल पूर्व श्रद्धेय बाली जी को शंका समाधान के लिए लिखा था। उन्होंने मुझे आपकी पुस्तक बुद्धम भ्रांति निवारण पढ़ने की सलाह दी। उसे संतुष्टि तो मिल गई, लेकिन जिन विषयों को लेकर मैं संशंकित था, वे बुद्ध और उनका धर्म में निम्नलिखित है। अभी देखिए ये क्या खूबसूरत प्रश्न लिखे गए थे, उसका उत्तर इन्होंने दिया है। प्रश्न सुन लीजिए पहले। हाँ, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी बौद्ध के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अतः हम पत्र का उत्तर व्यक्तिगत रूप से गौतम जी को न भेजकर सब पाठकों से साझा कर रहे हैं। बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है 7th पॉइंट, उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए हैं। उन्होंने उसे हिमवदंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुवेद नामक एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। पेज 5। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है दोस्तों। सपने वाली जो बात है ना, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है। इसका जवाब दिया है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने। यहाँ देवी देवताओं का हस्तक्षेप है। यह सारा प्राकृतिक सा लगता है, अतः एक आम्बेडकराई को यह विवरण अखरता है। कोई भी अम्बेडकराइट होगा कहेगा कि अरे सर इसमें क्या, ये क्या लिख दिया हुआ है, देवी देवता ले गए, ये किए वो किए। तो यहाँ यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो सारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। 7वें अनुच्छेद से पहले 6ठे अनुच्छेद का अंतिम वाक्य कहता है, निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। समझ गए दोस्तों? एक शब्द यहाँ पे आपको मिल गया, निंदाग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। जब सपना ही देखा तो सपने में आप कुछ भी देखिए ना, सपने में आप क्या देखेंगे? आप सपने हैं, आपकी उम्र क्या है, आप अपनी उम्र में क्या सपने देखते हैं, आप पे डिपेंड करता है ना। आप जो है किशोरावस्था में हो गए हैं, कैसे सपने देखेंगे? हॉरर मूवी देख कर आएंगे, कैसे सपने देखेंगे? प्रेम में होंगे, कैसे सपने देखेंगे? बुढ़ापे में होंगे, कैसे सपने देखेंगे? आप डर में हैं, भयभीत हैं, तो कैसे सपने देखेंगे? ये डिपेंड करता है आपकी मनोस्थिति में ना। तो एक व्यक्ति जो है वो अपने जिंदगी में तरह तरह के सपने देखता है। महामाया ने भी एक सपना देख लिया, सपने की बात है, तो इसमें अखरने वाली कौन सी बात है? सपने में तो इंसान भी उड़ता है। आपने कभी उड़ा है सपने में? कभी ऐसा महसूस किए हैं कि आप भी उड़ रहे हो, सुपर पावर की तरह छलांग लगा रहे हो? भाई सपने में जो काम आप नहीं कर सकते हैं, हकीकत में वो काम सपने में करते हैं। ऐसे बहुत सारे सपने आते हैं। तो भाई उन वो सपने में देवी देवता या कुछ भी अगर देख ही ले रही हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी? सपने की बात है ना, और सपना खुल गया, खत्म बात। तो जिस तरह से हम लोग सपने देखते हैं और आंखें खुलती है और हम पाते हैं कि वो आँख खुलने के साथ ही खत्म हो गया, वैसे यहाँ पे भी खत्म हो गया। उसको देखकर सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकली सॉरी, प्रैक्टिकली अगर लिखा होता तो फिर उस पर हम लोग बात कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए, स्वप्न में उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन नीचे कर दिया है। अतः अंत में उसकी आंख के खुलने की सूचना दी गई है। अतः स्वप्न तो कई तरह के होते हैं, बेसिर पैर भी होते हैं। उनके आधार पर बुद्ध धर्म का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। यह स्वप्न बुद्धोपदेश नहीं है, बुद्ध का थोड़े ही है। बुद्ध थोड़े सपना देख रहे हैं, उनकी माँ देख रही है ना। एक बार कोई कहता कि भाई बुद्ध ने ही ऐसा सपना देखा, अरे बुद्ध थोड़े सपना देख रहे हैं। यह सिद्धार्थ की माता का स्वप्न मात्र है, उनके जन्म लेने के पूर्व का। तब तक बुद्ध भी जन्म नहीं लिए हैं, तो बुद्ध से उस सपने का क्या लेना देना? अरे बुद्ध जब आए थे उसके बाद से उन्होंने अपने उपदेश दिए, उसके बाद से उनका जो है अपना ज्ञान देने की कोशिश की, तो वहां से शुरू होता है ना। उसके पहले उनके माता पिता क्या सपना देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या मतलब? और बुद्ध मार्ग इतना कमजोर थोड़े है कि सपना देखने से चल रहा है। उसका आधार खीर खाने से थोड़े है कि खीर खा के जन्म लिए हुए हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कटाक्ष भी की है। अतः गर्भवती माता के इस सपने का बुद्ध धम्म के सिद्धांत
हाँ, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, कुछ भी नहीं लेना-देना है इससे। यहाँ पे साफ-साफ ये बातें आ जाती हैं। यह स्वप्न ना बुद्धिज़्म है, ना इसे स्वीकारना ही बुद्धिज़्म के लिए ज़रूरी है। बस खत्म बात। अगर कोई ये स्वप्न बुद्ध का तो है नहीं कि आपको स्वीकारना है, उनके पहले की बात है। और बुद्धिज़्म होने के लिए किसी स्वप्न की बात को स्वीकारना है, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है बुद्धिज़्म में। सपने तो अवचेतन मन का खेल हो खेल होते हैं। हम सपनों में क्या कुछ नहीं देखते, पर उन्हें क्या हम याद रखते हैं? बहुत से सपने तो हम सुबह जागने पर याद ही नहीं रहते। अतः गर्भवती माता के इस सपने का बुद्ध से कोई महत्व नहीं है। मुझे लगता है जिन लेखकों ने यह सपना लिखा, उन्होंने अपने समय की भी कई बातें इसमें जोड़ दी। बाबा साहब ने यह बताने के लिए परंपरागत तौर पर लोग बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी कैसे सुनाते हैं, यह सपना यहाँ अंकित कर दिया। ध्यान रहे, यह बुद्धिज्म के शुरू होने से होने के बुद्धिज्म शुरू होने वाले महान बुद्ध के पैदा होने के पहले का है। तो जिस व्यक्ति ने सपने की यह बात कहानी गढ़ी, जो स्पष्ट है कि बाद में गढ़ी है, उसने अपने ज़माने की एक बात इसमें जोड़ी है। देखिए, ये भी लिख रहे हैं कि ये सपना वाली बात बहुत बाद में गढ़ी गई है, और उसने अपने ज़माने की एक बात उसमें जोड़ी है, जो बुद्ध के जन्म के पहले संभव ही नहीं थी। वह बोधिसत्व सुमेध का सपने में आना। अब देखिए, बोधिसत्व सुमेध कैसे आ जाएगा? बोधिसत्व बुद्ध से पहले होते नहीं थे। पहले बुद्ध आए, बुद्ध के बाद से बुद्ध धम्म आया, तो बुद्ध धम्म आया तो तब धीरे-धीरे बोधिसत्व बनने शुरू हुए। तो भैया, बुद्ध के जन्म से पहले ही बोधिसत्व कहाँ से आ जाएगा? इसका मतलब कि जब बोधिसत्व की प्रथा आ गई थी, तब ये कहानी बाद में जोड़ी गई है दोस्त, ठीक है ना? ये लिखते हैं, बोधिसत्व का संकल्प बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अस्तित्व में आए महायान में ही पहले पहल देखने को मिलता है। बुद्ध के जन्म से पूर्व जैसे न बुद्ध का बुद्ध धम्म था, उसी प्रकार बोधिसत्व का संकल्प भी नहीं था। स्पष्ट है कि महामाया के स्वप्न में बोधिसत्व सुमेध के को बाद में प्रविष्ट किया गया है, मतलब बाद में सपना वाली बात जो है लाई गई है। बुद्ध के जन्म के पूर्व तो न कोई बोधिसत्व था और न कोई उनका संकल्प। जब बुद्ध समाज में प्रतिष्ठित हो गए, तब उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में और उनके जन्म के पूर्व के बारे में ऐसी कथाएं गढ़ी गईं जिनसे बुद्ध की महिमा प्रकट होती हो। ऐसा लगभग हर महापुरुष के प्रसिद्ध होने पर उसके अनुयायी करते देखे गए हैं। यह सपना चाहे जब गढ़ा गया हो, यह निर्विवाद है कि यह एक सपना ही है और सपना सिद्धांत नहीं होता। उसका बुद्ध धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, और न इस सपने को देवी देवताओं के कथित अस्तित्व की दलील समझना चाहिए। सपने में संभव असंभव सब कुछ दिखाई दे जाता है। सपना जो हुआ उसे सपना ही रहने दो। इसे यथार्थ बनाने की गलती सपने में भी न करना। बहुत करारा जवाब दिया है यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। जो लोग सपने को लेकर हाईलाइट करते हैं, सपने को लेकर जो रोते रहते हैं, उसको जो है इन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है। अच्छा, इसके बाद से अच्छा, यहाँ पे अमित तिवारी जी का सुपर स्टिकर आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी जी। इसके बाद से जो है ना, एक दूसरा भी प्रश्न यहाँ पे आता है, खड़ा होता है कि बुद्ध और उनके धम्म, पेज 7 पे लिखा है कि असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गुंजयमान कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। यह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां उसने जन्म ग्रहण किया है। तब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि सुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है, और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। पेज 7 यहाँ भी देवताओं की बात है, जिसमें वार्तालाप को असित काला ऋषि सुनकर बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यह वार्तालाप, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, यह वार्तालाप उस व्यक्ति ने लिखा जिसने बुद्ध की महिमा को दर्शाने के लिए, उन्हें कथित देवताओं से बड़ा सिद्ध करने के लिए इस कथा की रचना की। परंतु इससे न तो देवताओं का होना सिद्ध होता है और न उनके कथित वार्तालाप को असित द्वारा कथित तौर पर सुनना ही तथा न ही बुद्ध का वचन है। तो ये देखें, यहाँ पे भी असित मुनि के द्वारा जो भविष्यवाणी वाली घटना है कि देवता आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन के वो आता है, भविष्यवाणी वाली,
ये सारा चीज़ यहाँ पे भी गलत साबित हो रहा है। ये बुद्ध वचन नहीं है। बुद्धिज़्म जो आप बात कर रहे हैं, वो तो बुद्ध ने जब अपना धम्मचक्र प्रवर्तन किया, जब अपने उपदेश दिया, वहाँ से शुरू हो रहा है ना। उनके पहले क्या घटना हुई है उसका बुद्धिज़्म से कुछ लेना-देना नहीं है। तो जो लोग आश्चर्यचकित होते हैं, वो आपको आश्चर्य होने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं हिस्सा है ना उसका। दूसरा चीज़ कि इससे ये कहाँ सिद्ध हो जा रहा है कि कोई देवी-देवता थे? भई ये सारी घटनाएँ जो हैं बुद्ध चरितम से उठाई गई हैं। बुद्ध चरितम तो बहुत बाद में लिखा गया है। बुद्ध के जाने के 700-800 साल बाद, वो भी ब्राह्मणीकरण किया गया है 9वीं-10वीं के सदी के बाद से। तो कहाँ से ये कोई सही बात उससे बुद्धिज़्म से रिलेट हो पा रही है। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे, इसे यहाँ बाबा साहब ने केवल इसीलिए दिया ताकि पाठक जान सके कि परंपरागत तौर पर बुद्ध के जन्म के साथ कैसी-कैसी कथाएँ लोगों ने श्रद्धावश जोड़ रखी है। इन्हें वह अक्षरशः सत्य माना जा सकता है, न इन्हें अक्षरशः सत्य माना जा सकता है और न इन्हें वैसा मानना बुद्ध धर्म को मानना है। बुद्ध धर्म तो इस तरह की कथित घटनाओं के 35 वर्ष बाद अस्तित्व में आया था। यहाँ एक बात चलते-चलते भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने इस स्थल का अनुवाद करते हुए लिखा है, असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता युद्ध की घोषणा कर रहे थे। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद श्रावस्ती द्वितीय संस्करण। यह युद्ध की घोषणा मेरी समझ से बाहर है। यह एक अन्य प्रमाण है इस बात का कि भदंत जी का हिंदी अनुवाद पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। वह कई स्थलों पर गुमराह करता है। देखिए ये भी एक भदंत जी हैं, भदंत आनंद कौशल्या। मैंने क्या कहा आपसे कि जो अभी महंत जो होते हैं ना, पहले भदंत होते थे, अब लोग महंत होते हैं। तो ये भदंत जिनके जिनके आगे लगा हुआ है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है ना। ये वही पार्ट 2 वाले लोग हैं। ये देखिए इन्होंने अनुवाद कर दिया था कि युद्ध की घोषणा कर रहे थे, और एक शब्द लिखा है इन्होंने भगवान बुद्ध। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ कि भगवान बुद्ध जो है ना, अपने आप में गलत शब्द है। अभी लोग पहले हमसे पूछते थे कि सर बुद्ध को भगवान कह सकते हैं? मैं तो कहता था कि हाँ भाई कह सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि आप तो पहले कहते थे, अब क्यों कह रहे हैं कि दोनों शब्द गलत है? दोनों शब्द नहीं गलत है दोस्तों, व्याकरण के रूप से एक साथ दोनों का प्रयोग गलत है। मतलब अगर आप कह रहे हो ना भगवान बुद्ध, तो ये अपने आप में व्याकरण रूप से गलत हो जाएगा। या तो आप सीधे भगवान कहिए, या भगवा कहिए, या सीधे बुद्ध कहिए, या फिर तथागत कहिए। दोनों को एक साथ कहिएगा तब गलत हो जाएगा। तो इस पे जो है ना बहुत सारे विद्वानों ने इस पर ग्रामर की दृष्टि से बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें ग्रामेटिकली ये बात बिल्कुल सही उतरती है कि जो भगवा शब्द है वो बुद्ध के लिए ही डेडिकेटेड है। हिंदी में उसी को भगवान लिखा गया है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं दोनों अलग है। अरे नहीं अलग है भाई साहब, भगवा ही भगवान हिंदी में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया है, और बुद्ध के लिए डेडिकेटेड शब्द है। लेकिन ब्राह्मण धर्म में भगवान जो है डेडिकेटेड शब्द नहीं है। उसमें जो है भगवान किसी को भी कह दिया जाता है। ब्राह्मण धर्म में भगवान जो है विष्णु को भी भगवान कह देगा, ब्रह्मा को भी भगवान कह देगा, राम को भी कह देगा, कृष्ण को भी कह देगा, दुर्गा काली सब इसके लिए भगवान है, देवी देवता है। लेकिन बुद्ध मार्ग में भगवान जो है, भगवा जो है, बुद्ध के लिए डेडिकेटेड शब्द है दोस्तों। तो इसीलिए जब आप उनके लिए भगवा प्रयोग करोगे या भगवान प्रयोग करोगे तो बुद्ध मत प्रयोग कीजिए, बुद्ध मत प्रयोग कीजिए ना, उसी का सूचक हो गया ना। एक ही शब्द, मतलब भगवान का मतलब क्या हुआ? बुद्ध। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या कहा? आप। आपके लिए प्रयोग किया आप। अब आपका नाम भी ले लूं, अब फिर क्या कहूं? आप भी कहूं, आप भी कहूं, अब फिर आपका नाम भी ले लूं, तो दोनों मतलब सर्वनाम और संज्ञा दोनों प्रयोग करूं तो कैसा लगेगा आपको? हैं? गलत हो जाएगा ना व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पे दोनों जो है ना संज्ञा सर्वनाम एक साथ नहीं प्रयोग कर सकते, इसीलिए यहाँ पे भगवान बुद्ध। तो ये जो लिखे हैं इन्होंने भदंत आनंद कौशल्यायन, पाली के, इन्होंने ही महावंश का अनुवाद किया था दोस्तों। अब बुद्ध को जो है पहुंचा दिए थे वहां पे, और 99 भाई की हत्या भी करवा दिए थे फर्जी ट्रांसलेट करके। ये वही भदंत आनंद कौशल्यायन जी है, ब्राह्मण है ये। तो देखिए इन्होंने भगवान बुद्ध लिखा है। विवेकानंद भी एक किताब लिखा था, वो भी भगवान बुद्ध लिखा था, विवेकानंद भी। ग्रामेटिकल रूप से गलत है दोस्तों। हम लोग भी गलती करते हैं, हम लोग भी भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पहले से यही बताया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें व्याकरण रूप से स्टडी हो रही है, तो इस चीज हमको समझना पड़ेगा, सुधार भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये जो है ना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो हमें भगवान ही कहना पड़ेगा तो समझ जाइए कि बुद्ध की बात हो रही है, या फिर बुद्ध ही लिखिए, या फिर तथागत लिखिए, और भी बहुत सारे नाम है। तो
चले अब इसमें जो है इनकी भदंत जी और भी बहुत सारी गलती किए हैं, जैसे महानाम और अनिरुद्ध सुद्धोधन के पुत्र थे, ये इन्होंने लिखा है, तथा आनंद अभितोदन के। यह भी गलत और गुमराहानुकूल अनुवाद है। अंग्रेजी में बाबा साहब ने जो लिखा है उसके अनुसार महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र हैं। शुक्लोदन को भदंत जी शुद्धोधन पता नहीं क्यों लिख गए हैं। इसी तरह से पृष्ठ 65 पर शीर्षक है सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। भदंत जी ने अनुवाद करते हुए वाक्य थोड़ा शिथिल कर दिया है, जिससे भ्रांति फैलती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व संबुद्ध हो गए, जैसे शिवाली से आए पत्र में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, अनुवाद में भी ये जो गलती होती है ना, इसके कारण भी जो है लोग बुद्ध को दिव्य दिखाने की कोशिश कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद से जो है इस शीर्षक का भगवान बुद्ध और उनका धम्म सम्यक प्रकाशन से सही अनुवाद इस तरह दिया गया है, बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। फोर्थ पॉइंट, बुद्ध और उनका धम्म के पृष्ठ 65 पर लिखा है बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ा। ये भी सवाल खड़ा करते हैं लोग। पत्र में प्रश्न उठाया गया है, इस तरह के 10 जन्मों का क्या तात्पर्य है? तो ये लोग उठाते हैं ना कि भाई बाबा साहब जो है वो तो जन्म की बात करते थे, मतलब बाबा साहब तो अपने बुद्धाय निज धम्मा में जन्म जन्म लिखे हैं, क्या ये पुनर्जन्म नहीं है? बहुत सारे लोग आते हैं बताने के लिए। अब उनको एक बात समझना होगा दोस्तों कि यहाँ पे ये लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म का मतलब विचारों का परिवर्तन है। एक ही जन्म में आपके विचारों का परिवर्तन है दोस्तों। कोई पहला जन्म, नया जन्म, पुराना जन्म कुछ नहीं होता। एक ही जन्म आपने लिया है, यही भर होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने लिखा है कि बाबा साहब ने 10 जन्मों की बात कैसे लेते हैं। ये देखिए पृष्ठ 56 11 में लिखते हैं इन दिस स्टेज। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं, इन दिस स्टेज, और क्या लिख रहे हैं, इन द स्टेज ऑफ, ये क्या है, अकला। दिस इज द स्टेज और कंडीशन, दिस 10 पावर्स एज ही इन्वॉल्व्स फ्रॉम स्टेज टू स्टेज और मस्ट गो स्टेज बाय स्टेज। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाबा साहब हमेशा स्टेज की बात कर रहे हैं। स्टेज मतलब क्या होता है दोस्तों, अवस्था। क्या होता है दोस्तों, अवस्था। और ये लोग क्या करते हैं, हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं जी पुनर्जन्म की बात करते थे, पुनर्जन्म की बात। अरे भाई वो अवस्था की बात कर रहे हैं, एक ही जन्म में कई अवस्थाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है फ्री थिंकर जो है इनका, इन्होंने मेंबरशिप लिया है। बहुत शुक्रिया आपका फ्री थिंकर जी मेंबरशिप के लिए। और इसके बाद से जो है यहाँ पे वरुण जी ने लिखा है ब्राह्मणवाद अपनी डिक्शनरी आपको फ्री में देता है, अगर आप उसके वर्ड यूज करते हैं तो आप उसके ही गुलाम बन रहे हैं। यूपी बिहार कोई आपको पूछता है कौन जात के हो बबुआ, इट इज इन्विटेशन टू ब्राह्मणवादी थिंकिंग। बिल्कुल सही कहा आपने वरुण जी, ये तो आपने वो पकड़ ली, मतलब रूट पकड़ लिया। बिहार में, यूपी में, वहां तो आप यात्रा कर लीजिए, कहीं पे कहीं चले जाइए, सबसे पहले आपसे जो पहला सवाल जो पूछा जाएगा ना, पानी भी आपको तभी पीने दिया जाएगा जब एक बार पता चल जाएगी आपकी जाति क्या है। पहले तो लोग सीधे मुंह पर पूछ लेते थे, अब थोड़ा सा समझदार हो गए हैं लोग। जब से मीडिया, सोशल मीडिया और जहां जहां जब से अम्बेडकराइट वर्क चालू हुआ है तब से थोड़ा सा समझदार हो गए हैं लोग। तो अब साइड से पता लगाते हैं लोग, क्या नाम है बबुआ, अच्छा अच्छा, पिताजी का नाम क्या है, मैं सरनेम नहीं पता चलेगा ना। अभी आई है ना पंचायत 2 सीरीज, तो पंचायत 2 सीरीज में जब जो जित्तू भैया हैं उनके आते हैं ना, वो दोस्त जो आते हैं पैकेज वाले, तो पूछता है ना क्या नाम है, नाम बताते हैं, फिर पूछता है कि भैया पिताजी नाम की, सरनेम नहीं पता चल पा रहा है ना, वो भी नाम बता देता है, उसमें भी सरनेम नहीं। अब ये परेशान है। अब जीतू जो है वो समझ जाता है कि भैया इसको तो सरनेम चाहिए, इनको बताना पड़ेगा। बोलता है गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी, अच्छा अच्छा गुप्ता जी हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा है वरुण जी, आपने पकड़ लिया इस बात को कि ये जो है, ये ब्राह्मणवादियों ने ऐसा एक तंत्र बैठा लिया है कि जाति पहले वो जानना चाहते हैं, नहीं जानने अब सरनेम पूछते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पता चल जाए कैसे क्या चीजें चल रही, कौन सी जाति है, फिर उसके हिसाब से बातें करेंगे। मतलब आपको खाना देना है, चाय देना है, पीना देना है,
आपसे कितनी बातें करनी है, आपका जात पता लग जाए देन आगे बात होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जात पता लगने पर आपसे आगे बात करनी भी है कि वहीं से खारिज कर देना है, ये भी तय हो जाएगा। तो ये हालत है कास्टिज़्म का। बिल्कुल सही है ये। यूपी, बिहार में तो ये पक्का गारंटीड ये चलता ही चलता है दोस्त। पूरे भारत में भी चलता होगा, दूसरे तरीके से चलता होगा, चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाँ, ये भदंत जी की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये स्टेज की यहाँ पे बातें इन्होंने लिखा है, इसको लोग जानबूझकर जन्म-जन्म दिखाना शुरू कर देते हैं कि बाबा साहब जो है जन्म की बातें करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात क्या लिखते हैं, ये लिख रहे हैं, ये सब उद्धरण हमने इसलिए दिए हैं ताकि पाठक बाबा साहब के मन की स्थिति को भली-भाँति समझ सके। बाबा साहब बार-बार स्टेज अवस्था की बातें करते हैं, अर्थात 10 अवस्थाओं में से गुजरने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। भदंत जी ने स्टेज के लिए भूमि शब्द रखा है, जो हमारे यहाँ इसी अर्थ में बहुत देर से चला आ रहा है, परंतु 10 जन्मों को 10 जन्म में ही लिखा हुआ माना जाता है। मुझे भगवान बुद्ध और उनका धम्म सम्यक प्रकाशन में 10 जन्मों का दिया गया अर्थ ज्यादा तर्क संगत और बाबा साहब के अनुसार प्रतीत होता है। बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। ये दोस्तों यहाँ से समझ गए होंगे आप लोग कि अगर आप सही पब्लिकेशन से नहीं किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है जन्म, पुनर्जन्म और ब्राह्मणवादी डिक्शनरी में फंसा भी दिया जाएगा। बाबा साहब ने स्टेज की बात की, लेकिन वो ढपोर लोग जो बुद्ध मार्ग का चीवर पहन के चोला बैठे हुए हैं और आपको पुनर्जन्म परोस रहे हैं, वो बाबा साहब के इस रिसर्च का भी दिखाएँगे कि बाबा साहब भी मानते थे। अब वो ये चीज़ दिखा देंगे कि भई वो जबकि वो स्टेज अवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही उसका सटीक जो कहते हैं 10 जन्म वाली बात, उसका सटीक उत्तर है कि बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। यानी एक ही लाइफ की बात हो रही है दोस्त, ठीक है ना? एक ही लाइफ में विभिन्न चरणों की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ शुक्रिया वरुण जी आपका। इसके बाद से जो है संकेत खाट से जो है ये लिख रहे हैं, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं में से 21वीं प्रतिज्ञा में भी वह कहते हैं आज मेरा नया जन्म हो रहा है, जिसका अर्थ होता है आज मेरे विचार परिवर्तन हो रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा है आपने खाटसे जी। बाबा साहब ने ये बात सीधे-सीधे कही है कि आज से मेरा जो है जन्म हो रहा है, नया जन्म हो रहा है। विचारों के परिवर्तन को ही जन्म कहा गया है, लेकिन ये इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि भैया ये जो लोग हैं ना, जो पुनर्जन्म और ये पाठ पढ़ा रहे हैं घुस के किसी भी धर्म में, दरअसल ये आपको वही ब्राह्मणवादी ही बनाना चाह रहे हैं, इन्हीं से सावधान रहने की ज़रूरत है। और कार्तिक तिरैया जी यहाँ पे लिख रहे हैं, एसजे सर प्लीज़ वज्रपानी को स्टीम में मौका दें, ही इज़। अच्छा जी, बिल्कुल, बिल्कुल दिया जाएगा। आ जाएँ, जो भी आएँगे उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। आए तो सही, यहाँ तो बुलाया ही जाता है, आते ही नहीं है कोई। इसके बाद से एनालोगस का अर्थ क्या है? आगे जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा समान है, बिल्कुल उनके अवतारवाद के सिद्धांत के समान है। बाबा साहब ने अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है एनालोगस टू के समान सदृश्य, परंतु भदंत जी ने इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा कर दिया और लिखा है बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। इन पंक्तियों के लेखक ने 1982 में इस ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। अपनी पुस्तक बुद्ध धम्म भ्रांति निवारण और उसकी एक प्रति नागपुर में एक पाठक ने भदंत जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उपहार स्वरूप भेंट की थी तथा मुझे उसने पत्र द्वारा इस विषय में सूचित किया था। हर्ष का विषय है कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म में इस गलती को दूर कर दिया है और संबद्ध वाक्य का अनुवाद इस तरह किया है, बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सदृश्य लगता है। ओके, ग्रेट। इस उदाहरण से यह तथ्य भली भांति समझा जा सकता है कि अनुवाद करते हुए सावधानी की कितनी जरूरत रहती है। भदंत जी का जरा सी चूक से अर्थ का अनर्थ हो गया और हिंदी पाठक जो है वो चक्कर में पड़ गए। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ब्राह्मणीकरण किया गया है और किया जाता है। तो यही चीजें हैं दोस्तों।
और भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो आप जो है जब पढ़ेंगे, इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। एक और बात है यहाँ पे 5th पॉइंट में कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म के पृष्ठ 62 पर लिखा है कि गौतम ने जब सुजाता की दासी द्वारा लाई गई खीर खा ली तो उन्होंने यह जानने के लिए कि क्या उन्हें शीघ्र बोधि प्राप्त होने वाली है या नहीं, वह स्वर्ण पात्र जिसमें वह खीर लाई थी यह कहते हुए नदी में फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के विपरीत ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा। तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। तो ये भी बात लिखा गया है कि क्या ऐसा भी है? तो यहाँ पे जो बात पत्र के लेखक को अखरी है वह है पात्र का धारा के विपरीत उत्तर की ओर जाना जो चमत्कार प्रतीत होता है। ये बात जो है यहाँ पे ये लिख रहा है। मुझे लगता है इसका कारण शरीर विज्ञान में ढूंढना होगा। पिछले काफी समय से गौतम कठिन तप करने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। यह तो वही लिखा है कि उनके चलना फिरना भी दूभर हो गया था। जब शरीर में इतनी कमजोरी आती है तब शरीर की रासायनिक गड़बड़ा जाती है, विटामिन खनिज प्रोटीन आदि की मात्रा बहुत कम हो जाती है तथा ऑक्सीजन भी पूरी मात्रा से अंदर नहीं जा पाती। फलतः इस मरणासन स्थिति में कई तरह के मतिभ्रम हेलुसिनेशन पैदा हो जाते हैं। संभव है ऐसी स्थिति में उन्हें धारा में फेंका गया पात्र उल्टी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दिया हो। ऐसा तो संभव नहीं कि जड़ पात्र और जड़ पानी गौतम के भविष्य को बताने के लिए चमत्कार करने लगे हों। बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ने यह कथा यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि इस बारे में प्रचलित दंत कथाओं अथवा जनश्रुतियों से पाठक अवगत हो सके। तो एक बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों कि बाबा साहब ने जो भी बातें लिखी है वो सिर्फ जितनी भी दंत कथाएं हैं वो क्या लोगों ने बुद्ध बुद्ध के बारे में कहानियां बना रखी है उसको दिखाया है उन्होंने। ये नहीं कहा है उन्होंने कि मैं लिख रहा हूं तो ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही घटा हुआ होगा। अब ये जो कहानी उठाई गई है पात्र फेंकने वाली और नाचने वाली, ये जब आप जिन चरित्र पढ़ेंगे उसमें भी दिया गया है। जिन चरित्र से ये चीज उठाई गई है और जिन चरित्र में तो आपको पता ही है चमत्कार ही चमत्कार भरा है। 13वीं सदी में लिखा है। तो बुद्ध के जन्म लेते ही उनको जो है 7 कदम चलवा दिया है उसने। तो चमत्कारिक किताबों में से प्रसंग जब उठाइएगा ना तो वो चमत्कार ही दिखाएंगे। ये प्रसंग भी इन्हीं सब चमत्कारिक दंत कथाओं से उठाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है लिखा गया है। इसका कतई मतलब नहीं है कि बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी चीजें वहां पे घटी थी, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हाँ, बुद्ध जो है, बुद्ध को एक साइंटिफिक वे में ही आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर नहीं मानता, आत्मा नहीं मानता, किसी तरह के कर्मकांड पाखंड नहीं मानता, उनको बाद में ब्राह्मणीकरण करके उनके मरने के 1000, 1500, 2000 साल बाद तरह तरह की काल्पनिक कहानियां जोड़ जोड़ के जिस तरह से उनको चमत्कारिक दिखाने का प्रयास किया गया है, उन कहानियों को सुन के समझ के बुद्ध को समझना बेवकूफियत है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो भी चीजें भ्रम फैलाई गई है वो बुद्ध के 1500, 2000 साल बाद लिखी गई है। इसका बुद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बाद में इन लोगों की करामातें हैं। अच्छा, मैं अब लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वो आए भाई, जिनको डिबेट करना है आ जाए। इसीलिए जो लोग भी बुद्ध मार्ग को चमत्कारिक दिखाने का प्रयास करते हैं या लकीर के फकीर बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग बेवकूफ हैं और गुमराह भी हैं और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब एक्सपोज हो जाते हैं। अब वो ऐसा दिन थोड़े रहा कि आप एक तरफा कोई बात बोलेंगे और पब्लिक जो है सुन के ताली पीट लेगी। वैसा नहीं रहा ना। यहाँ पे त्रिपिटक में कलाम सूत्र क्यों दिया गया है कि भैया कि कोई बात कह दे उसको आंख मुन के सुन के बिलीव मत कर लेना जब तक तर्क पे खरा ना उतरे। जैसे ये कटोरे वाली बात कोई लिख दिया तो इसीलिए थोड़े सही मान लेंगे। चेक करेंगे ना कौन सी सदी में आया, कब आया। जब पता चलेगा कि अच्छा 13वीं सदी में कहानी बनाएगी तो ऐसे ही उसकी पोल खुल जाएगी। चले, ग्रेट मार्टिन आए हुए हैं, इनसे बातें करते हैं।